हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम फिर से मिल रहे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के डिस्कशन के लिए और आज हमारे यहाँ पे टॉपिक अगेन रहने वाला है कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। हमने पार्ट 1 के अंदर जो कॉम्बिनेशंस कवर किया है उसमें हमने एनसीआर के फॉर्मूले को अच्छे तरीके से समझ लिया था एंड वहां पर जो आने वाले प्रोमिनेंट क्वेश्चन है उनको भी हमने देख लिया है, जहां पे हम कमिटी या टीम बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं या फिर हम ज्योमेट्रिकल कोई यहाँ पर जो सिचुएशन सॉल्व करना चाह रहे होते हैं, उन सभी को हमने पार्ट 1 के अंदर ऑलरेडी कवर कर लिया है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट 2 एंड आज का जो वीडियो होगा उसके अंदर बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट मी जस्ट लिस्ट इट डाउन फर्स्ट, ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या आगे आपको दिखने वाला है, मिलने वाला है। सो हमारे यहां पे डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन, इस आइडिया से कि आपके इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आपको एटलीस्ट एक चीज तो सिलेक्ट करनी ही है ना। यहां पर बिना सिलेक्ट किए आप नहीं जा सकते हैं। वैसा कोई सिचुएशन अगर आपको दिया होता है तो कैसे उसको हैंडल करते हैं, वहां से हमारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। एंड देन उसी का एक एप्लीकेशन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, जहां पे हम नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात करते हैं, ठीक है ना। सो इट इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन का कॉन्सेप्ट, उसको यहां पे कवर किया जाएगा। उसके बाद में सिलेक्शन फ्रॉम मिक्स्ड बैग, सिलेक्शन फ्रॉम मिक्स्ड बैग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसको सॉल्व करने का जो तरीका हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं वो अगर आपने पकड़ लिया तो आपको यहां पर ये पैटर्न हमेशा ही इजी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड देन वी हैव अ वेरी स्पेशल डिस्कशन ऑन नॉन कॉन्सेक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स। नॉन कॉन्सेक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपके जेईई मेन जेईई एडवांस के ऊपर जब भी सवाल आए हैं तो आप ये नोटिस करोगे कि यार अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स पता है, फॉर्मुलेस पता है, तो आप बहुत जल्दी उनके आंसर तक पहुंच सकते हो। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ शॉर्टकट कि हम यहां पे इतनी जल्दी इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर बता पा रहे हैं, अदरवाइज आपको यहां पे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत टाइम लग सकता है। सो मेक श्योर कि आप यहां पे कोई भी चीज मिस ना करें। आपके कॉन्सेप्ट लेवल पे अगर सारी चीजें रेडी रहेंगी देन पॉसिबिलिटी कि आप यहां पे एग्जाम में सही सवाल सॉल्व करके आओगे एंड तक, ये बढ़ जाती है। सो मेक श्योर कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो, राइट। चलिए, एंड इसके बाद में प्रैक्टिस ऑब्वियसली सारे बच्चे जानते हैं, मार्क्स ऐप के ऊपर जो आपके पीवाईक्यूज हैं उनको सबसे पहले आपने टारगेट करना है। जेईई मेन के पीवाईक्यूज पहले करोगे, जेईई एडवांस के उसके बाद में करोगे। एंड देन मुझे लगता है कि अगर आपके उसमें कोई वो रिसोर्सेज हैं देन दैट ऑल्सो कैन बी डन, लेकिन जेईई मेन के पीवाईक्यूज को तो आपको मिनिमम बेंचमार्क मान के चलना है। उस लेवल के क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करते आने ही चाहिए एंड दैट लेवल इज प्रीटी गुड, ऑलराइट। चलिए, तो हमारे यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन से स्टार्ट करते हैं। काफी सुंदर सा हमें यहां पर अभी फिगर दिखाई दे रहा है, क्या है ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। सो कुछ सवाल ऐसा है कि बास्केट है, उस बास्केट में आपके उसमें 5 डिफरेंट फ्रूट्स रखे हुए हैं, ठीक है ना। 5 फ्रूट्स आपको नजर आ रहे हैं, राइट। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन सिलेक्ट एटलीस्ट वन फ्रूट? मुझे इस बास्केट में से कम एक फ्रूट सिलेक्ट करना है, तो मैं कितने तरीके से काम कर सकता हूं? तो पहले तो यहां पर सजेशन ये रहता है कि आपको विजुअली यहां पर जो है ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा अगर आप क्या करोगे, अगर आप उन बास्केट्स में से निकाल के फ्रूट्स को टेबल के ऊपर अरेंज कर लोगे तो, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, थोड़ा सा यहां पर विजुअल सपोर्ट आपको देने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या किया है, वो जो सारे के सारे हमारे फ्रूट्स थे जो क्वेश्चन के हिसाब से एक बास्केट में रखे हुए हैं, ठीक है ना। हमने बोला कि बास्केट में रखे हुए हों या फिर टेबल के ऊपर अरेंज करके रखे हुए हों, सिलेक्शन का वैल्यू तो चेंज होना नहीं चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट इट ऑन अ टेबल एंड नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन। क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन के कॉन्सेप्ट को समझना है। मतलब आप ऐसे समझो कि आपको यहां पर जो है बोला गया है कि यार दिन में एक फ्रूट तो खाना ही पड़ेगा। सो देखो, आपको कम से कम एक फ्रूट तो खाना ही है। एक से ज्यादा खा रहे हो तो कोई आपके घर में आपको मना नहीं करेगा, बोलेंगे बिल्कुल खाओ, ठीक है ना। वैसी वाली सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन कम से कम एक फ्रूट तो देखो आपको बेटा दिन में खाना ही पड़ेगा। ऐसा अगर आपके ऊपर कंडीशन डाल देते हैं तो आप जाते हो किचन में, किचन काउंटर पे आपको यहाँ पर इतने सारे फ्रूट्स रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। सो व्हाट कैन यू डू, है ना, कि आप यहाँ पे अपने सिलेक्शन को कैसे विजुलाइज कर सकते हो। तो आप यहाँ पर लेट से बनाना के पास में खड़े हो और फिर सोच रहे हो, ठीक है ना, कि यार मैं आज बनाना खाऊं नहीं खाऊं, मेरा मूड है नहीं है, ठीक है ना। तो आपके पास में इसके यहाँ पे 2 चॉइसेस हैं। जब आप बनाने के पास में खड़े हो, है ना, टू पिक इट अप यू हैव 2 चॉइसेस, इधर यू विल से यस एंड यू विल पिक इट अप और यू विल से नो एंड यू विल लेट इट बी देयर, कि हम यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे, दूसरे फ्रूट की तरफ चलेंगे, चेक करते हैं कि हमें यहाँ पर अब मैंगो खाने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सो व्हेन यू आर स्टैंडिंग क्लोज टू बनाना एंड यू वांट टू डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू ईट बनाना और नॉट, आपके पास में 2 चॉइसेस है। कौन से हैं 2 चॉइसेस, ध्यान से देखो। एक चॉइस है कि मैं बनाना खाऊंगा, दूसरा है कि मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है ना। तो यस और नो की ऐसी आपके उसमें 2 चॉइसेस हैं, ठीक है ना। फिर यही काम आप एक्चुअली मैंगो के साथ में कर सकते हो, यही काम आप एप्पल के साथ में, उसके बाद में पेयर के साथ में और यहाँ पे ऑरेंज के साथ में भी कर सकते हो। सो एवरी टाइम यू विल हैव 2 चॉइसेस, इज दैट राइट। इस चीज को सिलेक्ट करने के 2 चॉइसेस, इसको सिलेक्ट करने के 2 चॉइसेस, इसको दो एंड इसको दो, सभी को सिलेक्ट करने के हमारे पास में 2 चॉइसेस बेसिकली निकल कर आने वाले हैं, ठीक है ना। एंड क्योंकि हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या करना होगा, हमें यहाँ पे इन सब चीजों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। हम पहले बोलेंगे कि यार बनाने के पास में 2 चॉइसेस थे, होगा सिलेक्ट नहीं होगा। एप्पल मैंगो के पास में 2 चॉइसेस है, होगा नहीं होगा, एंड देन इस तरह से हम यहाँ पे हर एक फ्रूट के साथ में जाके सोच रहे हैं कि हम इसको पिक करें या ना करें, ठीक है ना। सो ये हमारा आंसर नहीं है, इसके अंदर अभी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमें और करना पड़ेगा। क्योंकि आप यहां पर सोचो कि क्या हो रहा है,
आपने यहाँ पर दो चॉइसेस देखी है ना, बनाना को सिलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, हो सकता है आपने बोला कि हाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ गए आपने बोला कि सिलेक्ट करना है नहीं करना है, हो सकता है आपने मना कर दिया, तो आपने इसको मैंगो को सिलेक्ट नहीं किया। यहाँ पर आ गए मना कर दिया, यहाँ पर आ गए मना कर दिया, यहाँ पर ऑरेंज देखा आपको लग रहा है खाना है तो आपने इसको हाँ कर दिया, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली सिलेक्शन कैसे हो गया है कि एक बनाना और एक ऑरेंज का सिलेक्शन हो गया है। अगर आपको लग रहा है कि आपको दो दो चॉइसेस तो सब जगह मिली है, यस बोलने की परमिशन सब जगह है, तो हो सकता है कि आपने सब जगह यस बोल दिया, आज आपका बहुत अच्छा मन है, फ्रूट्स खाने का मन है आपका, ठीक है ना, तो आपने इसको भी यस बोल दिया, 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 इसको भी यस बोल दिया। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, कोई मना नहीं कर रहा, क्योंकि हमें एटलीस्ट एक उठाने के लिए बोला था, तो हम सारे सर उठा लेंगे तो कोई मना क्यों करेगा, राइट। लेकिन इसी का जो अपोजिट पॉसिबिलिटी वो क्या है कि आप बोल दोगे कि नहीं यार बनाना तो नहीं चाहिए, मैं आगे बढ़ गया, फिर बोल दिया नहीं मैंगो भी नहीं चाहिए, एप्पल भी नहीं चाहिए, पेयर भी नहीं चाहिए, और मुझे यहाँ पर आगे चल के ऑरेंज भी नहीं चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे टेबल के आगे निकल गया, ठीक है ना, तो फिर एक फ्लाइंग चप्पल डेफिनेटली आने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि आपको बोला गया था कि यार कम से कम एक फ्रूट तो आपको दिन में खाना है, ठीक है ना। तो आपको गारंटी करनी पड़ेगी कि आप यहां से निकलते समय एटलीस्ट एक फ्रूट तो पिक कर ही रहे हो। तो वो जो एक पर्टिकुलर सिनेरियो है जहां पे आपने एक भी फ्रूट पिक नहीं किया, दैट इज नॉट अलाउड, क्योंकि हम स्टार्ट से ही बात क्या कर रहे हैं कि कम से कम एक का सिलेक्शन तो होना ही चाहिए। मतलब एंड में हमें क्या करना पड़ेगा, आफ्टर वी डू ऑल दीज कैलकुलेशंस, हमें यहां पे -1 करना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड इफ यू डू दिस, तो आपके पास में यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रेडी हो जाएगा। कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे 2^5 विच इज 32 -1, मतलब 31 इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर बनने वाला है। इज दैट फाइन? 31 तरीके से आप ये काम कर सकते हो कि आप एटलीस्ट एक फ्रूट तो पिक करोगे ही। ऑलराइट, सो ये हमारा मेन आइडिया है, एंड हम यहाँ पे इसी का एक बेटर वर्जन डिस्कस कर सकते हैं, जहां पर हमारे पास में एक सिंगल फ्रूट के भी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है सिलेक्ट करने के, है ना। मतलब आपके घर में अगर बनाना है तो ऐसा तो है नहीं कि आपके घर में एक ही बनाना होगा, 3 4 5 बनाना एक साथ आते हैं, ठीक है ना। मैंगोज भी 3 4 आते हैं एक साथ, ठीक है ना। तो आपके घर में यहाँ पर क्या है, एक से ज्यादा फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं। सो लेट अस ट्राई टू लुक एट दैट सिनेरियो एज वेल। ऑलराइट, सो नेक्स्ट जो आप यहां पे सॉल्व करना चाहते हैं प्रॉब्लम अपनी लाइफ का, वो क्या है कि यार घर में बहुत सारे फ्रूट्स आ गए हैं और आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आपको यहां पे कम से कम एक फ्रूट तो खाना ही है, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रूट फ्रॉम 3 मैंगोज 4 एप्पल्स एंड 5 बनानास, ठीक है ना। सो हम यहाँ पे ऐसे इसको विजुलाइज ना करें कि हमारी फ्रूट बास्केट घर में जो है उसके अंदर एक ही बास्केट में सारी चीजें रखी हुई हैं। हम इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है ना। हमारे पास में यहाँ पे 3 कैटेगरी के फ्रूट्स हैं, तो पहले तो उनको अलग अलग इमेजिन करते हैं कि हाँ यार वो अलग अलग बास्केट में रखे हुए हैं, ठीक है ना। विजुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे अगर आपका अच्छे से बिल्ड हो जाएगा तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट होने वाले क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इन द सेंस डिवाइजर वाले क्वेश्चन में भी कभी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि वो हाईली लिंक्ड आपके यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना। तो अब सोचो यहां पर आप क्या करोगे, जैसे कि आपने यहां पर जो है टेबल के ऊपर सारी चीजें पहले सजा दी थी, फिर आपने यहां पे उसको है ना एनालाइज करना स्टार्ट किया था, एक एक करके आप बढ़ रहे थे आगे और अपने फ्रूट्स को एनालाइज कर रहे थे, यस बोलोगे नो बोलोगे, दो दो चॉइस लेके आप आगे बढ़ रहे थे। अब इस बार जब आप यहां पे एक एक करके डिस्कशन आगे बढ़ाओगे तो आपके पास में केवल एक फ्रूट तो है नहीं, आपके पास में एक से ज्यादा फ्रूट है। तो अगर आप यहां पे डिसाइड करना चाहते हो कि यार मैं आज कम से कम एक फ्रूट तो खाना ही चाहता हूं, राइट। सो ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 मैंगो खाना चाह रहे हो और आप तीनों के तीनों एप्पल खाना चाह रहे हो, ऐसा हो सकता है, राइट। आप एक से ज्यादा सेम टाइप का फ्रूट भी खा सकते हो, दैट इज ऑल्सो नाउ अलाउड इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, राइट। सो आप इस चीज को बेसिकली फिर से अगर सोचोगे तो आपके पास में यहाँ पे चॉइसेस कितनी है उसके बारे में हमेशा सोचना, ठीक है ना। अगर आप ये प्रैक्टिकली सोचना सीख जाते हो तो फिर यहाँ पे नंबर्स के साथ में तो खेलना आपको आ ही जाएगा, राइट। सो आपके पास में यहाँ पे 3 मैंगोज हैं, 4 एप्पल्स है और 5 बनानाज है, ठीक है ना। वो यहाँ पर ऑलरेडी बास्केट में रखे हुए हैं, अरेंज कर दिया हमने अच्छे तरीके से। अब एक एक बास्केट के पास में जाके हमें सोचना है बस, ठीक है ना, कि व्हाट टू डू। मेरा मन है खाने का नहीं, और अगर है तो कितना मन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इस बास्केट के पास में खड़ा हूं तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मेरे पास में एक्चुअली 4 चॉइसेस हैं। हो सकता है कि मैं 1 मैंगो खाने के मूड में हूं, या 2 मैंगो भी खा सकता हूं, या बहुत ही पसंद है तो 3 मैंगो भी खा सकता हूं। लेकिन अगर बोर हो गए खा खा के रोज मैंगो ही खा रहे हैं, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे हो सकता है कि बोले कि नहीं नहीं आज मेरे को मैंगो नहीं खाना, ठीक है ना। तो 4 चॉइसेस कैसे हैं, क्योंकि ये खुद 3 हैं और एक चॉइस और हो सकती है कि मैंने यहां पे कोई भी सिलेक्शन नहीं किया है, मैं मैंगो आज खाना ही नहीं चाहता, दैट ऑल्सो इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज दैट कैन अकर। तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि 4 चॉइसेस कैसे हमारे पास में, कि मैं 1 मैंगो उठा लूं यहां से, या फिर मैं 2 मैंगो उठा लूं, या फिर मैं 3 मैंगो उठा लूं, ऐसे 3 चॉइसेस, और एक भी मैंगो ना उठाऊं, दैट इज अनदर चॉइस, राइट। सो यहां मेरे पास में 4 चॉइसेस है, कैसे आइए, जितने मैंगोज है +1,
जितने मैंगोज हैं +1 करके मेरे पास में यहाँ पे 4 चॉइसेस आई हैं। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, जो भी मुझे यहाँ पे करना था मैंने कर लिया। 4 तरीके से यहाँ पर मैं अपनी बात रख सकता हूं इस पर्टिकुलर सिलेक्शन में, वो मैंने रखी, फिर मैं आगे बढ़ गया, ठीक है ना। फिर मैं जब आगे बढ़ा तो यहाँ पर एप्पल्स हैं, एप्पल्स कितने हैं, 4 रखे हुए हैं। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि अगर मैं एप्पल सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं 1 2 3 या 4 एप्पल सिलेक्ट कर सकता हूं, वॉट एवर इज द सिनेरियो। लेकिन अगर नहीं है मन तो मैं सिलेक्ट नहीं भी करूंगा, तो टोटल 5 चॉइसेस मेरे पास में निकल कर आती हैं। एंड ये कहां से बना है सिनेरियो, 5 आंसर कहां से आए, 4+1 करके आंसर आया है कि यार बास्केट के अंदर 4 फ्रूट्स थे मेरे पास में, एंड एक चॉइस और हम यहां पे मान रहे हैं कि हमने एक भी फ्रूट सिलेक्ट नहीं किया है, सो दैट ऑल्सो बिकम्स वन ऑफ द सिनेरियोज, ठीक है ना। और बनाने के साथ में फिर से अगर आप यहां पे एनालाइज करते हो तो आपके इसमें टोटल 6 चॉइसेस आना चाहिए, विच इज बेसिकली 5+1 की वजह से, ठीक है ना। कि बनाना के बास्केट के पास में अगर आप खड़े हो तो आप बोलोगे कि मैं 1 लूं बनाना, 2 लेता हूं, 3 लेता हूं, 4 लेता हूं, 5 लेता हूं, या एक भी नहीं लेता हूं, ठीक है ना। टोटल ऐसे 6 चॉइसेस हम यहां पे इमेजिन कर सकते हैं, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये पूरा काम अपना कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, दिस एंड देन दिस एंड देन दिस, इस तरीके से मैंने अपना काम पूरा यहां पर किया होगा, राइट। लेकिन फिर से यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि हमने तीनों ही बार ये जो +1 किया है, ये क्या दिखा रहा है कि हमने उस बास्केट से एक भी फ्रूट सिलेक्ट नहीं किया, इस चीज को भी हम अलाउ कर रहे हैं, राइट। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मेरे को केवल एप्पल खाना है और एक ही एप्पल खाना है, तो यहां पर मैंने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहां पर बोला कि एक चाहिए, और यहां पर बोला फिर से बोला कुछ नहीं चाहिए। दिस इज एन अलाउड सिनेरियो, राइट। मतलब बास्केट्स में से हम कुछ भी पिक नहीं कर रहे हैं, ये अलाउड है। लेकिन अगर मैंने हर एक बास्केट में से कुछ भी पिक नहीं किया तो वो कंप्लीट एक सिनेरियो अलाउड नहीं है, कि आपने इसके अंदर से भी कुछ भी पिक नहीं किया, यहां से भी नहीं किया, यहां से भी नहीं किया, उस चीज को हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो वो एक सिंगल सिनेरियो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड दैट्स हाउ वी विल गेट अवर आंसर। यहां पर कितना आ जाएगा, 4 × 5 इंटू कितना आ जाएगा, 6 एंड देन -1। तो यहां अगर आप देखते हो तो आ जाएगा आपका 120 -1, मतलब 119 इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर आपका बनना चाहिए, ठीक है ना, राइट। सो ये अगर आपको समझ में आ चुका है एग्जाम्पल, तो आप यहां पे अब किसी भी सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 के क्वेश्चन को इजीली टारगेट कर सकते हो, ठीक है ना। एंड में यहां पर -1 करना होता है, बस ये चीज ध्यान रखने वाली है। एंड अगर आप यहां पे थ्योरी देखोगे तो बुक्स के अंदर थ्योरी इस तरह के फॉर्मुलेस की तरह से दी होती है, विच एक्चुअली टेक्स आउट ऑल द फन फ्रॉम द डिस्कशन। तो हम ऐसे इसको पहले फॉर्मुलेस नहीं देखना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि अब आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लिया है, आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब अगर आप यहाँ पे फॉर्मुलेस देख लोगे तो आपको ज्यादा और रिलेटेबली लगने वाले हैं, तो इनको देख लो। अदरवाइज अलग से यहाँ पर जो है कोई याद करने की या रटने की जरूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स +1 ऑब्जेक्ट्स +1 ऑब्जेक्ट्स +1 एंड देन -1, ठीक है ना। ये हमने कब किया था, ऑब्जेक्ट्स +1 ऑब्जेक्ट +1 ऑब्जेक्ट +1 -1, जो हमारे पास में एक ही टाइप के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है ना। और यहां पर हमने क्या किया था, 2⁵ -1, क्योंकि हमारे पास में 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल थे, इसलिए यहां पे 2⁵ आया। अब 2⁵ क्यों आया था, 2⁵ इसलिए आया था क्योंकि यहां पे भी ऑब्जेक्ट +1 ही हो रहा है, बट वो ऑब्जेक्ट खुद एक ही है, इसलिए 1+1 यहां पे 2 नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो हम मान सकते हैं कि ये मेन कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे क्या है, यहां पे 3 की जगह 1 हो गया, 4 की जगह भी 1 हो गया, 5 की जगह भी अगर 1 हो गया। हर एक बास्केट में एक एक ही फ्रूट अगर रखा हुआ है तो आप क्या करोगे, 2 × 2 × 2 -1 करोगे। वही हमने यहां पे एक्चुअली किया था, राइट। सो दिस इज एन इजियर आइडिया, जहां पे एक एक फ्रूट है, यहां पर हमारे पास में थोड़ा ज्यादा अवेलेबिलिटी है फ्रूट्स की। एंड इन जनरल अगर आप बोलना चाहते हो तो इस तरह से बोल सकते हो, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, 2⁻n - 1, क्योंकि आप हर एक ऑब्जेक्ट के पास में जाके खड़े होने वाले हो और पूछने वाले हो कि यार ये ऑब्जेक्ट मुझे सिलेक्ट करना है कि नहीं करना। 2 चॉइसेस हैं, राइट। लेकिन एंड में जाके हम -1 क्यों कर रहे हैं कि आपने हर एक को मना कर दिया, हर एक को नो बोल दिया, तो वो चीज हम अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि टाइटल ही क्या है, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1। तो वैसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक का भी सिलेक्शन नहीं किया है, राइट। सेकंड वाले में फिर से आप एक बार नोटिस कर लो कि हमारे पास में क्या है, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से P अलाइक है, Q अलाइक है और R अलाइक है। जैसे हमारे पास में बनाना, एप्पल और मैंगोज हुआ करते थे, वैसे ही यहां पर जो इन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट्स ले रखे होंगे, हमें उससे मतलब नहीं को एग्जैक्टली क्या है, फॉर्मूला हमारा इस तरह से बनता है। एंड अगर यहां पे कॉम्बिनेशन है कि कुछ तो आपके इसमें लाइक है और कुछ तो आपके यहां पे डिस्टिंक्ट है, तो डिस्टिंक्ट भी यहां पर जो मैंने आपको बताया, जैसे कि फर्क नहीं पड़ता। आप यहां पर बोल सकते हो कि ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसा बोलो, या फिर आप बोल सकते हो कि इस बास्केट में एक ही फ्रूट है। इस तरह के बास्केट्स आप इमेजिन कर सकते हो और बोल सकते हो कि अपने बास्केट में इस बार एक ही फ्रूट है। सो बास्केट का काउंट +1, बास्केट का काउंट +1, बास्केट का काउंट +1, यही आपको करना होता है, ये आप ध्यान रखो, ठीक है ना। क्या करना होता है, बास्केट का काउंट +1 करना होता है, राइट। चलिए, सो आपके इसमें यहां पर ये जो बेस आइडिया है, इसको तो हमने यहां पे समझ लिया है। अब हमारा टारगेट ये है कि इसका जो एप्लीकेशन होता है, जिसपे एक्चुअली जेईई में सवाल आते हैं, उसको समझते हैं, विच इज द सेक्शन डिस्कसिंग अबाउट डिवाइजर्स। डिवाइजर्स में हम यहां पे 2-3 अलग अलग सेक्शंस में इसको कवर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अगेन आई विल गिव आउट द फॉर्मुलेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन,
डिवाइजर जब खत्म होगा तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मेट्स दे दिए थे ऐसे डिवाइजर के भी दे दूंगा, लेकिन अगर वो पहले देखेंगे तो मजा नहीं आने वाला है, ठीक है ना, बिकॉज वो ऐसा लगेगा कि यार कुछ हम बहुत ज्यादा फोर्सफुली याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, याद जैसा कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है सिलेक्शन वाला तो आप डिवाइजर्स ऑटोमेटिकली ही आंसर कर सकते हो, लिंक करने की जरूरत है बस, है ना, कि हाउ डू यू लिंक दीज टू आइडियाज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन एंड काउंट ऑफ डिवाइजर्स, ऑलराइट। सो वो लिंक यहां पे समझने की कोशिश करना, है ना, क्योंकि उसके अंदर फिर वेरिएशंस भी आएंगे। जैसे आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात चल रही है, यहां पर भी नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात चल रही है लेकिन प्रॉपर डिवाइजर पूछ लिया, यहां पे भी नंबर ऑफ डिवाइजर की बात चल रही है लेकिन वो डिवाइजर में कोई स्पेशल बात बोल दी कि यार वो ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो मॉडिफिकेशन है ये आपको तभी अच्छी तरीके से अप्लाई करते आएंगे जब आपको बेस आइडिया पता होगा, नॉट ओनली द फॉर्मुलेज, ठीक है ना, केवल फॉर्मुले रट के कुछ नहीं हमें यहां पर मिलने वाला है, ठीक है। सो यहां पर एक नंबर दे देते हैं, है ना, कोई भी यहां पे नंबर दिया जा सकता है, हमने यहां पे 2700 अभी पिक किया हुआ है, ठीक है ना, एंड उसके ऊपर फिर यहां पे नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकाल के बताओ या कुछ करो, इस तरह के आपके सवाल स्ट्रक्चर किए जाते हैं, ठीक है ना। तो जब भी आपका इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है आपका सबसे पहला टारगेट होता है कि आप इसको प्राइम फैक्टराइज कर लो, जो आप बचपन से करना जानते हैं, अभी भूल गए हो तो बात अलग है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है क्या होता है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं इसके अंदर 2 रेस टू कितना, 3 रेस टू कितना, 5 रेस टू कितना, 7 रेस टू कितना, जितने भी यहाँ पे प्राइम नंबर है उनके पावर्स में कितना कितना आप यहाँ पे वैल्यू देख सकते हो, जब इसको फैक्टराइज करोगे तो उस चीज को कहते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया, ठीक है ना। तो क्लियरली यहाँ पर मैं 2 टुकड़े तो इसके कर ही सकता हूँ, विच इज बेसिकली 27 into 100, ठीक है ना, एंड 27 into 100 मतलब क्या हो जाएगा, ये सिंपली हम इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा 3 रेस टू 3 हो जाएगा, क्योंकि 27 इज 3 का क्यूब, एंड यहाँ पे ये क्या है बेसिकली ये 10 का स्क्वायर है, मतलब 10 क्या है 2 into 5 है ना, तो 2 भी 2 बार है एंड 5 भी 2 बार है, राइट। सो ये प्राइम फैक्टराइजेशन पहली बात तो हमने कंप्लीट कर लिया, डन। अब ये जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट किया है ना, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो कि यार ये क्या बता रहा है। ये बता रहा है कि ये जो 2700 आपका नंबर है उसमें ना इसको क्रिएट करने के लिए 3 3s की जरूरत पड़ी थी, 2 2s की जरूरत पड़ी थी और 2 5s की जरूरत पड़ी थी। जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमें 2700 नंबर क्रिएट होते हुए नजर आया, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन हमें ये चीज बताता है, लेकिन जब मैं कहता हूं कि मेरे पास में यहां पे 3 3s की रिक्वायरमेंट है या 3 3s मुझे यूज करने पड़ते हैं 2700 बनाने के लिए, सो ये तीनों की तीनों एक जैसे हैं, राइट। ये तीनों 3 हैं और इनमें कोई ऐसे प्रायोरिटी नहीं है कि यार ये पहला वाला 3 है दूसरा वाला 3 है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों सेम है, राइट। अगर आप इसको लिंक करना चाहते हैं विद द प्रीवियस एग्जांपल तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि देखो हमने यहां पर क्या किया है, हमने यहां पर इमेजिन किया है कि जैसे हमारे पास में कुछ बास्केट्स हैं, बास्केट बनाना मुश्किल है तो बॉक्सेस इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है ना। सो बॉक्सेस है हमारे पास में और हर एक बॉक्स में वी कैन सी कि हमारे पास में कुछ बॉल्स है जिनके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। हर एक बॉक्स में हमारे पास में कुछ बॉल्स हैं जिन पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। वो नंबर्स क्या क्या हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन सा वाला बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं वो हमें दिख जाएगा। तो हमारे पास में लेटेस्ट से ये जो पहला वाला बॉक्स है उसके अंदर क्या है, पहले वाले बॉक्स में हमारे पास में 3 बॉल्स हैं और तीनों बॉल्स के ऊपर 3 3 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर हमारे पास में सेकंड वाले में 2 ही बॉल्स हैं, दोनों के ऊपर 2 2 लिखा हुआ है, और हमारे पास जो लास्ट वाला यहां पर बॉक्स है उसके अंदर भी 2 ही बॉल्स हैं एंड उनके ऊपर 5 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो इट शुड फील सिमिलर टू द बास्केट वाला सिनेरियो, जो फ्रूट बास्केट का हमने यहां पे डिस्कशन यहां पे किया था, वैसा ही डिस्कशन आपको यहां पर फिर से फील होना चाहिए फॉर द बॉक्स एंड बॉल वाला सिनेरियो, ठीक है ना। कि आपके यहां पर ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है फर्स्ट, उसके अंदर 3 बॉल है, तीनों के ऊपर 3 लिखा हुआ है। फिर यहां पे सेकंड बॉक्स है उसके अंदर जो भी बॉल्स है उन पे 2 लिखा हुआ है, एंड जो आपका यहां पर लास्ट वाला बॉक्स है उसके अंदर जो बॉल्स है उस पर हमने 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि हम क्या करना चाहते हैं, हम यहां पे बेसिकली बॉल्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं। बॉल्स को सिलेक्ट करके अगर मैं उनके ऊपर लिखे हुए नंबर्स को अगर पढ़ता हूं और मल्टीप्लाई करता हूं तो जो भी बनेगा वो मैं नंबर फाइनली मानूंगा। तो हम यहां पे 2700 कैसे बनाए थे, 2700 बनाने के लिए हमने इसमें से भी सारी बॉल पिक कर ली, इसमें से भी सारी बॉल पिक कर ली, इसमें से भी सारी बॉल पिक कर ली। तो मुझे क्या क्या नजर आया, मुझे 3 into 3 into 3 into 2 into 2 into 5 into 5 नजर आया, विच क्रिएटेड 2700, ठीक है ना। सो ओवरऑल नंबर अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको यहां पे हर एक बॉक्स में से हर एक नंबर पिक करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर आपको डिवाइजर क्रिएट करना है तो आप कुछ लेसर नंबर ऑफ बॉल्स भी पिक कर सकते हो। जैसे आपने अगर लेटेस्ट से एक 3 पिक किया, एक 2 पिक किया, अगर आपने एक 3 पिक किया, एक 2 किया और 5 आपने किया ही नहीं, तो आपने क्या क्रिएट कर लिया है, यहां से 3 यहां से 2 अगर आपने पिक किया मतलब आपने एक नंबर क्रिएट कर लिया है 6, और ये जो 6 आपने क्रिएट किया है दिस डेफिनेटली इज अ डिवाइजर ऑफ 2700। ये बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए कि हम यहां पे डिवाइजर जो यहां पे सिलेक्ट करने वाले हैं
जो हम यहाँ पे डिवाइजर बेसिकली क्रिएट करने वाले या काउंट करने वाले हैं, उसको काउंट करने का तरीका कैसा है कि मैं सोचूंगा कि यार डिवाइजर बनाना ना मुझे अगर डिवाइजर बनाना है तो मुझे यहां पे इन वैल्यूज की ही कहीं ना कहीं मदद लेनी होगी। डिवाइजर कैन हैव लेसर नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम ईच ऑफ द बॉक्सेस, इट कैन नॉट हैव मोर देन व्हाट वी कैन सी इन द बॉक्स। मतलब हम यहां पे डिवाइजर के अंदर कभी भी 125 इमेजिन कर रहे हैं क्या 125 कभी भी 2700 को डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि 125 के लिए आपको यहां पे 3 फाइव्स की रिक्वायरमेंट है, जबकि 127 के अंदर ही खुद हम देख पा रहे हैं कि 2 ही फाइव्स हैं। सो आपको जो डिवाइजर होगा उसके अंदर 2 या 2 से कम फाइव ही आपको मिलने वाले हैं। सो हम यहां पे डिवाइजर अगर क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि हम चाहते हैं, और इनफैक्ट हम उसका काउंट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हम डिवाइजर का काउंट करना चाहते हैं। सो डिवाइजर के बारे में हम यहां पे फाइनली क्या एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं फाइनल, जिसको यूज करके हम फाइनल आंसर बताएंगे। वो ये है कि डिवाइजर के अंदर मेरे पास में कुछ तो 3s होंगे, मेरे पास में कुछ तो 2s होंगे, और मेरे पास में कुछ तो 5s होंगे, राइट। फिर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, एक डिवाइजर का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। नाउ एक्स कैन बी क्या, 3 आपका क्या है, 3 आपका बेसिकली यहां पे अवेलेबिलिटी कितना दे रहा है, 3 अवेलेबिलिटी आपको 3 वैल्यूज की दे रहा है, ठीक है ना। तो आप यहां पे सोचते हो कि यार मेरे पास में यहां पे जो बेसिकली पावर है ना, उसके अंदर मैं क्या क्या इमेजिन कर सकता हूं फॉर डिवाइजर। सो या तो मैं बोल सकता हूं कि मैं जो डिवाइजर बना रहा हूं उसके अंदर मैंने 3 लिया ही नहीं, लेके दिखाता हूं आपको, डिवाइजर बना के दिखाता हूं। यहां से एक 2 ले लेता हूं, यहां से एक 5 ले लेता हूं, क्या बन गया 10। क्या 10 इसको डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है ना। सो हमारे पास में जो एक्स का सिलेक्शन है उसके कितने चॉइसेस आप यहां पे देख पा रहे हो। तो आप बोलोगे कि यार देखो, मैं हो सकता है कि एक भी 3 ना लूं, या फिर मैं 1 ले लेता हूं, या 2 ले लेता हूं, या 3 ले लेता हूं, ठीक है ना। मतलब हम बेसिकली 3+1 चॉइसेस फील कर रहे हैं कि हमारे पास में है व्हेन वी आर ट्राइंग टू सिलेक्ट 3 टू क्रिएट अवर डिवाइजर। टू क्रिएट माई डिवाइजर आई कैन बेसिकली हैव 4 डिफरेंट चॉइसेस, मतलब जितने बॉल्स दिख रहे हैं उससे एक ज्यादा। ऐसे ही मैं यहां पे डिवाइजर के अंदर 2 लेना चाहता हूं कि नहीं लेना चाहता, जरूरी नहीं है लेना। अगर आप केवल यहां पे केवल 3 की मदद से भी डिवाइजर बना सकते हो, केवल 3 और 5 की मदद से भी डिवाइजर बना सकते हो, है ना, तीनों के लेके भी डिवाइजर बना सकते हो। लेकिन चॉइसेस तो है, लेना है तो ले भी सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आके हमने उनसे पूछना जरूर चाहिए कि अब जो हम डिवाइजर बनाना चाहते हैं उसके अंदर आप कितने 2 नोटिस करते हो कि आपको चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि देखो मेरे पास में चॉइसेस क्या है पहले मुझे बताओ, ठीक है ना। तो मैं या तो एक 2 पिक करूंगा, या 2 2 पिक करूंगा, या फिर हो सकता है मेरा मन नहीं है डिवाइजर क्रिएट कर समय 2 क्रिएट लेने का, तो मैं नहीं भी करूंगा। तो अगर मैं नहीं पिक करता हूं तो वो चॉइस भी क्या है, अपने आप में एक वैल्यू क्रिएट करेगी ना। जैसे अगर मैंने 2 पिक नहीं किया तो जो डिवाइजर बनेंगे वो आपके ऑड डिवाइजर्स बनेंगे, समझो। क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करते समय 2 के साथ में कुछ लेना ही नहीं चाहता, मैं 2 की पावर में 0 चाहता हूं। तो अगर आपने कोई ऐसा डिवाइजर पिक किया है जिसके अंदर 2 मल्टीप्लिकेशन में है ही नहीं, मतलब वो और डिवाइजर बनेगा, तो वैसे भी डिवाइजर बन सकते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। सो व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ चॉइसेस, मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि यार मेरे पास में 2 बॉल्स है तो +1, ऐसे टोटल 3 चॉइसेस में यहां पे फील कर पा रहा हूं। या तो मैं एक 2 ले सकता हूं, या फिर मैं 2 2 ले सकता हूं, या फिर मैं एक भी 2 ना लूं, दैट ऑल्सो इज अ वैलिड चॉइस, ठीक है ना। एंड सेम विल हैपन विद 5 वाला डब्बा एज वेल। यहां पर भी 2 5 के बॉल्स है तो हम यहां पे 2+1 चॉइस बेसिकली इमेजिन कर पाएंगे, ठीक है ना। एंड दैट्स इट, यही आपका आंसर है। इसके अंदर -1 नहीं करना है, इसके अंदर -1 नहीं करना है, बस इतना ही डिफरेंस है एज कंपेयर टू द प्रीवियस लॉजिक। जो हमने यहां पर इस पर्टिकुलर केस में -1 किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि अगर आप यहां से हर एक बास्केट में मना करते हुए आगे निकल जाते हो, ठीक है ना, तो आपके हाथ में एंड में एक भी फ्रूट नहीं बचता है, राइट। दैट्स वाई उस केस को हमने यहां पर मना करना है, क्योंकि सिलेक्शन एटलीस्ट 1 का यहां पर होना चाहिए। लेकिन अब यहां पर देखो कि अगर मैंने हर एक चीज को मना कर दिया तो हम यहां पे इस चीज को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे डिवाइजर को। अगर मैंने बोला कि नहीं मुझे 3 नहीं पसंद आ रहा, मतलब हम यहां पे क्या करेंगे, 3 की पावर 0 कर देंगे। फिर मैंने बोला कि नहीं मुझे 2 भी नहीं चाहिए, तो मैं 2 की पावर भी 0 कर दूंगा। मैंने बोला नहीं मुझे 5 भी नहीं चाहिए, तो मैं 5 की पावर भी 0 कर दूंगा। तो एक्चुअली जो डिवाइजर बन रहा है वो भी वैलिड डिवाइजर है, 1 बनेगा। 3:0, 2:0, 5:0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनेगा, विच इज अ वैलिड डिवाइजर। उसको हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, बास्केट में कितने फ्रूट से +1, कितने फ्रूट से +1, कितने फ्रूट से +1, उसी लॉजिक से हम यहां पे देख रहे हैं कि यार अवेलेबिलिटी हमारे पास में कितने टाइम से किसी भी प्राइम नंबर की, है ना। प्राइम नंबर की अवेलेबिलिटी यहां पे 3 बार है, तो दैट +1, दिस +1 एंड दैट +1। मतलब यहां पर इसको अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं सिंपली इसको बोल सकता हूं कि फॉर्मुला पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसको देखता हूं तो ये पावर +1 का फॉर्मुला है। पावर +1, पावर +1, पावर +1। जो भी आपको प्राइम नंबर्स के पावर्स नजर आते हैं इन द प्राइम फैक्टराइजेशन वाला एक्सप्रेशन,
प्राइम फैक्टराइजेशन के एक्सप्रेशन में जितना भी आपको पावर नजर आता है दैट प्लस 1 करके अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपके नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना इतना आसान काम है। पावर प्लस 1 हम यहां पर इसको ऐसा शॉर्ट में याद रख सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं हम यहां पे, पावर प्लस 1, ठीक है। सो दिस बिकम्स अवर आइडिया या दिस बिकम्स अवर फॉर्मुला इन अ वे कि हम कैसे नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कितना आ रहा है आंसर इसका, अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करता हूं फाइनली, सो दिस बिकम्स बेसिकली 4 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 3, मतलब यहां पे टोटल आपका 36 पॉसिबल डिवाइजर्स आप बना सकते हो, ठीक है ना। डिवाइजर्स अगर आपको और बना के देखना है कि यार डिवाइजर बन रहे नहीं बन रहे, तो आप बना के देखो, कोई दिक्कत नहीं। लेट से मैंने यहां से 1 पिक किया 2, यहां से मैंने 2 3 पिक किया और यहां से मैंने एक भी 5 पिक नहीं किया, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 2 एंड देन यहां से आ जाएगा 3/2। सो 3 के पावर में 2 आएगा और 2 के पावर में 1 आएगा एंड 5 के पावर में 0 आएगा। सो वॉट एवर यू हैव क्रिएटेड हियर विल डेफिनेटली बी अ डिवाइजर ऑफ n, क्योंकि आपने जो भी यहां पे 3 2 एंड 5 की पावर से उनसे कम ही वैल्यूज कंसिडरेशन में लेके चली है। ऑलराइट, नाउ डिवाइजर के बारे में आपको यहां पर ये पता होना चाहिए कि डिवाइजर में जो नंबर इटसेल्फ होता है उसको भी हम डिवाइजर की तरह ट्रीट करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि यार 12 जो है वो 12 का डिवाइजर है कि नहीं, तो आपका आंसर यस ही आएगा कि यस 12 इज अ डिवाइजर ऑफ 12 बिकॉज इट कैन डिवाइड 12, राइट। लेकिन अब यहां पे एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे कि आप यहां पे सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। सो प्रॉपर डिवाइजर में आप यहां पे जो नंबर इटसेल्फ होता है उसको डिवाइजर की तरह काउंट नहीं करते हैं। कब, जब हम प्रॉपर डिवाइजर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। मतलब आपके यहां पे जो डिफरेंस बिटवीन डिवाइजर एंड प्रॉपर डिवाइजर, इट इज जस्ट दैट वन सिंगल नंबर। तो क्वांटिटी में भी आपका क्या होगा, अगर आपके टोटल डिवाइजर्स 36 हैं तो प्रॉपर डिवाइजर्स आपके 35 होंगे, है ना। बट स्टिल ये क्योंकि कई सारे बच्चों को पता नहीं होता है, इसलिए यहां पर जो है इसको एक अलग से क्वेश्चन की तरह वैल्यू देके हमने क्या किया है, इनकॉर्पोरेट कर लिया है अपने डिस्कशन में, ताकि कोई भूले ना, राइट। सो आप यहां पर क्या सोच सकते हैं, आप यहां पर सोच सकते हैं कि देखो आपके पास में ये तो हो गया विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ये तो हो गया विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसी की मदद से कहीं ना कहीं अपने हर एक पार्ट को आंसर करने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट हमारे यहां पे आंसर हो चुका है, उसको अलग करते हैं। सेकंड पार्ट में भी मैंने आपको बताया कि आपको अगर प्रॉपर डिवाइजर का काउंट चाहिए, ठीक है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉपर डिवाइजर मतलब आपको क्या करना है, टोटल डिवाइजर में से बस 1 हटा देना है। 1 हटा देना इन द सेंस वो जो नंबर इटसेल्फ वाला डिवाइजर है 2700 को भी हमने यहां पे काउंट किया हुआ है एज अ डिवाइजर ऑफ 2700, ठीक है ना। वो सेकंड वाले क्वेश्चन में हम यहां पे इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इस बार आंसर आपका 35 आएगा। ऑलराइट, बट नाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। अगर कोई आपको बोलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 15 बट नॉट बाय 4, डिवाइजर खुद में ये प्रॉपर्टी होना चाहिए कि इट हैज टू बी डिविजिबल बाय 15 बट नॉट बाय 4। अब जब भी आपके इसमें यहां पे रेगुलर क्वेश्चन आएगा, अभी मैं आपको फॉर्मुला ही बताने वाला हूं नंबर ऑफ डिवाइजर्स का, विच इज नथिंग बट पावर प्लस 1 ओनली, ठीक है ना। सो आप रियलाइज करोगे कि वो फॉर्मुला यहां पे डायरेक्टली नहीं लगेगा, आपको यहां पर जो अपना क्वेश्चन है उसके हिसाब से मॉडिफाइड यहां पे थॉट अप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है ना। बट क्योंकि हमने यहां पे सिलेक्शन का थॉट अभी यहां पे समझ लिया है ना, तो आप यहां पर मेरे ख्याल से इसको ज्यादा इजीली अभी यहां पर जो है समझ पाओगे, आंसर कर पाओगे। फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो डिविजिबल है 15 से। सो डिविजिबल बाय 15 अगर कोई नंबर है मतलब उसके अंदर कम से कम एक 3 और एक 5 तो होना चाहिए ना। अगर मैं यहां पर कोई एक नंबर क्रिएट करता हूं जहां पर मैंने 3 लिया ही नहीं, मैंने एक 2 ले लिया और एक 5 ले लिया, तो ये 10 बनेगा। 10 क्या डिवाइड कर सकता है, 10 को क्या हम डिवाइड कर सकते हैं 15 से? नहीं कर सकते। अगर आप कहते हो कि नहीं नहीं मैंने थोड़े ज्यादा ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो यहां पे 2 2 और 2 5 लेके चल लेता हूं। सो 2 2 और 2 5 भी अगर आप यहां पे ले लोगे तो भी आप यहां पे क्रिया क्रिएट करोगे, 100 क्रिएट करोगे, स्टिल यू आर नॉट एबल टू डिवाइड दैट नंबर विथ 15 क्योंकि 3 मिसिंग है ना। 15 के अंदर एक 3 होता है और एक 5 होता है, तो आपको यहां पे गारंटी करना पड़ेगा कि आप जो भी नंबर क्रिएट करोगे मल्टीप्लाई करके उसमें एक 3 और एक 5 मल्टीप्लाई हो। अगर और ज्यादा चीजें मल्टीप्लाई हो रही तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हो रही है तब भी वो जो क्रिएट करेगा दैट वुड बी 15 या 15 के मल्टीपल, ठीक है ना। जैसे मैंने अगर यहां पे 2 3 ले लिया और एक 5 ले लिया, चलेगा, मुझे 45 बन रहा है, 45 इज अ मल्टीपल ऑफ 15, राइट। सो हमें यहां पे ये समझ में आना चाहिए कि यार हमारा जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसकी तरफ हमें यहां पर क्या क्या याद रखना पड़ेगा टू मीट द रिस्ट्रिक्शन, ठीक है ना। तो मैं यहां पर जब अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा तो मैं ये बात ध्यान रखूंगा कि जब मैं थर्ड क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा हूं तो मेरा काउंटिंग कुछ ऐसा होना चाहिए कि मुझे कम से कम एक 3 तो चाहिए ही, तो मैं एक भी 3 नहीं लूंगा, उस सिनेरियो को मैं यहां पे इंक्लूड नहीं कर सकता। मुझे कम से कम एक 3 चाहिए, मतलब मैं क्या बोलता हूं यहां पर
एक हो सकता है मेरा सिलेक्शन के अंदर, या दो हो सकते हैं, या फिर तीन हो सकते हैं। तो आई हैव ओनली 3 चॉइसेस व्हेन इट कम्स टू द फर्स्ट बॉक्स जिसके अंदर 3 रखे हुए हैं। 3 ही चॉइसेस हैं, मुझे कुछ ना कुछ तो पिक करना ही है। आई कैन नॉट बेसिकली लीव विदाउट पिकिंग 3, राइट। अच्छा, फिर 2 के साथ में क्या होगा? 2 के साथ में क्या होगा? 2 के साथ में हम बेसिकली बोलेंगे कि यार देखो, आपके साथ में कंडीशन है कि यार वो 15 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन ना 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो 4 से डिविजिबल कब हो जाएगा? जब मैं दोनों के दोनों 2 पिक कर लूंगा डिवाइजर क्रिएट करने के लिए। डिवाइजर बनाने के लिए अगर मैंने यहां पे दोनों ही 2s को पिक कर लिया, तो वो जो भी नंबर मेरा यहां पर बनेगा अल्टीमेटली वो 4 का मल्टीपल होगा, तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, राइट। सो मैंने ये कंडीशन जो है समहाउ मैच करनी है कि यार मेरे पास में दोनों 2 सिलेक्शन में नहीं आना चाहिए। तो मेरे पास में पहले यहां पे 3 चॉइसेस हुआ करती थी, एक 2 ले सकता हूं, 2 2 ले सकता हूं, या फिर एक भी 2 ना लूं, राइट। लेकिन दोनों 2s लेने वाली सिचुएशन अगर मैं हटा देता हूं तो मेरे पास में अब 2 ही केसेस हैं। या तो मैं यहां से एक भी 2 नहीं लूं, चलेगा, या फिर मैं यहां से एक 2 ले लूं, वो भी चलेगा। दोनों 2s नहीं ले सकता हूं, दैट्स व्हाई हियर द पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इज ओनली 2। एंड 5 के साथ में तो कहानी हमने डिस्कस कर ही ली कि आपको 15 से अगर यहां पे डिविजिबिलिटी चाहिए तो एक 3 की आपने गारंटी कर ली है, एक 5 की गारंटी भी आपको करनी पड़ेगी। मतलब यहां से भी नो 5 सिलेक्टेड वाला सिनेरियो आपको हटाना पड़ेगा। सो आप यहां पर क्या बोलते हैं, या तो एक 5 सिलेक्ट करूंगा या फिर 2 5 सिलेक्ट करूंगा। तो यहां पे 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, एंड दैट्स व्हाई यहां पर आपका आंसर कितना आना चाहिए? 12। अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारा यहां पर जो है आपको ऐसा मिल सकता है सॉल्यूशन जिसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन की हुई है। बड़ी बड़ी कोई कैलकुलेशन यहां पर करने की जरूरत एक्चुअली नहीं है, ठीक है ना। आप अगर ये लॉजिकली समझ जाते हैं कि आप डिवाइजर्स बना कैसे रहे, तो फिर आपके आंसर्स काफी जल्दी जल्दी निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। इज दैट फाइन? लेट मी जस्ट रिमूव दिस, है ना। एंड आप यहां पर आई गेस समझ गए हैं कि अब डिवाइजर्स के साथ में आपको कैसे खेलना होता है। डिवाइजर्स आपका विदाउट कंडीशन आ जाए तो भी आपको समझ में आ गया, विद कंडीशन आ जाए तो भी आपको यहां पे समझ में आ गया है। तो अब यहां पे सम की बात करते हैं जो हमने अभी तक नहीं करी है, ठीक है ना। लेकिन ये भी डिस्कशन जो है आपका काफी आपको इजी लगने वाला है। देखो ध्यान से, मैं यहां पे 4th सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूं कि यार सम ऑफ डिवाइजर्स निकाल के बताऊं। हमारे पास कितने डिवाइजर्स आए हैं? टोटल 36 डिवाइजर्स आए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू 2700 हमारे पास में 36 डिवाइजर्स आए हैं। अब सवाल यह है कि जितने भी आपके डिवाइजर्स आए ना उन सबको ऐड करके बताओ। जितने भी आपके डिवाइजर्स आए हैं उन सबको ऐड करके बताओ। अगर ऐसा आपका सवाल है तो मैं पहले आपको एक एक्सप्रेशन बताता हूं कि कहां से हमारा आंसर आता है। इस तरह का अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपका आंसर बेसिकली निकालने का तरीका होता है कि आप भी देखो कि यार प्राइम नंबर आपके उसमें कौन कौन से है। तो देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर मेरा 2 है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो आप एक ब्रैकेट क्रिएट करो जहां पे आप लोएस्ट पावर 0 से लेके हाईएस्ट पावर तक इस तरह से नंबर्स लिख दो। क्या है ये नंबर्स देखेंगे, अभी रुको, लेकिन अभी एक्सप्रेशन पहले क्रिएट करना दिखा देता हूं। फिर अगला प्राइम नंबर जो है हमारा 3 है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। यहां पर भी आपको सेकंड ब्रैकेट जो है वो 3 के लिए क्रिएट करना है। एंड लोएस्ट पावर 0 से लेके आप क्या करो, लोएस्ट पावर 0 से लेके हाईएस्ट पावर जितनी भी अवेलेबल है आपको उस क्वेश्चन में, वहां तक इसको खींच के ले जाओ इस ब्रैकेट को, ठीक है ना। एंड सिमिलर ब्रैकेट विल बी क्रिएटेड फॉर 5, और यहां पे हाईएस्ट पावर क्योंकि आपके 2 है तो हम यहां पर बोल रहे हैं कि यार देखो इस तरह से आप एक ब्रैकेट बना लो। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि ये सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हमें बस यही समझना है कि इसको सॉल्व करके आंसर क्यों आ रहा है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर क्यों आ रहा है ये हम समझना चाहते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि आप यहां पे जब इन सभी एक्सप्रेशंस को अच्छे से मल्टीप्लाई करके ओपन करने की कोशिश करोगे तो देखो कि क्या क्या बन रहा है, ठीक है ना। अगर आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, इन द सेंस ओपन करने की अगर कोशिश करते हो, सो आप एक एक करके मल्टीप्लाई करोगे कि यार मैंने 2⁻0 मल्टीप्लाई किया इसके अंदर, और वो जो आया नंबर उसको मल्टीप्लाई किया उसके अंदर। फिर मैंने यहाँ पे 2⁻0 मल्टीप्लाई किया इसके अंदर, और फिर वो जो आया उसको मल्टीप्लाई किया अगले वाले के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एक एक करके सारे नंबर्स क्रिएट कर सकता हूँ जो जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या क्या कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर आपको 2 चीजें बनाई हैं कि आप 2⁻0 के अंदर 3⁻0 एंड देन 5⁻0 मल्टीप्लाई करो। फिर आप यहां पे क्या करोगे, फिर आप यहां पे 2⁻0 के साथ में 3⁻0 ही ले रहे हो, लेकिन वहां से आपने 5⁻1 ले लिया, तो आपका और एक क्वांटिटी क्रिएट हो गया। फिर ऐसे आप यहां पे चेंज करते चलो, आप यहां पे अलग अलग लेते चलो। अगर आपको लगता है कि आपको 2⁻0 3⁻0 के बाद में 5⁻2 लेना है तो वो भी आप यहां पे ले सकते हो, राइट। फिर आपको लग रहा है कि चलो ये तो हो गया, अब हम ऐसा करते हैं कि 3⁻1 पकड़ते हैं। सो 2⁻0 के साथ में 3⁻1 के साथ में 5⁻0 को पकड़ लो। फिर आप यहाँ पे 2⁻0 के साथ में 3⁻1 के साथ में 5⁻1 को पकड़ लो। फिर आप यहाँ पे 2⁻0 के साथ में 3⁻1 के साथ में 5⁻2 को पकड़ लो, और इस तरह से आप करते जा सकते हो। इस तरह से आप करते जाओ। आप यहां पे मल्टीप्लाई करते करते यहां पर क्या कर रहे हो, सारे वो नंबर्स क्रिएट कर रहे हो जिनको आपको अल्टीमेटली ऐड करना है। सोच के देखो, अगर आप इन सब ब्रैकेट्स को ओपन कर रहे हो
अगर आप इन ब्रैकेट्स को ओपन कर रहे हो तो आपके पास में जो नंबर्स क्रिएट होंगे वो यही वाले तो सारे नंबर्स होंगे। लेकिन ये जो सारे नंबर्स हम यहां पे लिख रहे हैं, क्या ये सबके सब डिवाइजर्स नहीं है क्या? बहुत सारे वैल्यूज आएंगे। अभी तो मैंने बहुत कम लिखे, हमें टोटल 36 वैल्यूज इस तरह से लिखने हैं। एंड वाली वैल्यू हम यहां पे इमेजिन कर सकते हैं 2^2, 3^3 एंड 5^2। इस तरह से कोई एक नंबर बेसिकली हम इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 से लेके 2700 तक अगर आप यहां पे मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपको सारे ही डिवाइजर्स मिल जाएंगे। और अल्टीमेटली क्योंकि सबका एडिशन ऑटोमेटिकली हो ही रहा है, ब्रैकेट ओपन करके बीच में कुछ तो साइन लगाओगे ना। कौन सा साइन लगाओगे? प्लस का साइन लगाओगे। जब आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो ऐसे ही करते हो, राइट। सो इन ब्रैकेट्स को ओपन करने से हमें जो एक्सप्रेशन मिल रहा है वो डिवाइजर्स के सम का एक्सप्रेशन ही मिल रहा है, राइट। दैट्स व्हाई डिवाइजर्स के सम का एक्सप्रेशन अगर आपको सॉल्व करना है सो आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन को ही सॉल्व कर दो। वो जो ग्रीन वाला एक्सप्रेशन है उसी को सॉल्व कर दो, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। समझे क्या? और ग्रीन वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है। अगर आपके उसमें यहां पे कोई ऐसा नंबर है जिसके अंदर बहुत आगे तक की पावर है, लेट से यहां पर जो है मेरे पास में 3^3 की जगह 3^10 तक होता, तो हम जीपी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज दिस एवरी ब्रैकेट इज अ जीपी, एवरी ब्रैकेट इज अ जीपी। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो इतना छोटे नंबर्स का है कि हम कैलकुलेशन ओरली ही कर लेंगे। अदरवाइज अगर आपको लगाना पड़ता है तो आप जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। मतलब ये कितने ही बड़े हो जाए हमें दिक्कत नहीं है ना। हम जीपी की मदद से इनको हर एक ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं अभी के लिए। लेकिन मैं क्या नोटिस कर पा रहा हूं कि यार ये तो 1 + 2 + 4 है, फिर अगला वाला जो है ये 1 + 3 + 9 + 27 है, एंड लास्ट वाला आपका 1 + 5 + 25 है। तो इतना सा कैलकुलेट करने में कहां परेशानी, कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 7, उसके साथ में यहां पे आ जाएगा आपके इसमें कितना, ये आ जाएगा 30 40, एंड देन उसके साथ में यहां अगर देखते हैं तो ये आ जाएगा 31 के बराबर, ठीक है ना। सो जस्ट कैलकुलेट दिस, ये जो भी आ रहा है यही आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए। लेट मी टेल यू द फाइनल वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। आप लोग भी अपने साइड से यहाँ पे कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 7 टाइम्स ऑफ 40 एंड देन टाइम्स ऑफ 31 यहां पर आ जाएगा, तो 8680 यहां पर आपका फाइनल आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। डन। सो ये आपका तरीका होता है अपने सम ऑफ डिवाइजर्स को निकालने का। एंड नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज ऑल्सो प्रीटी इजी टू नाउ एनालाइज, गिवन दैट कि हमने एक अच्छा डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। सो हमारे यहां पर जो लास्ट पार्ट यहां पर बचता है सॉल्व करने का, विच इज बेसिकली पार्ट 5। उसमें बोल रहे हैं कि सम ऑफ इवन डिवाइजर्स बताओ कितना होगा। सम ऑफ इवन डिवाइजर्स मुझे निकालना है। इवन डिवाइजर आपका कब बनेगा? जब भी आप एक गारंटी करते हो कि कम से कम एक 2 का तो सिलेक्शन हुआ ही हुआ होगा। आपके ऑड डिवाइजर्स कब बनेंगे? देखो यहां पे ऑड नंबर बना है 1, यहां पे ऑड नंबर बना है 5, यहां पे ऑड नंबर बना है 25, यहां पे ऑड नंबर बना है 3, यहां पे ऑड नंबर बना है 15, यहां पे ऑड नंबर बना है 75, ठीक है ना। तो आप यहां पर ये सारे ही ऑड नंबर्स कैसे जनरेट कर पा रहे हो? ये सारे के सारे अभी तक जो एग्जांपल लिखे मैंने ऑड क्यों हैं, लेकिन ये वाला इवन हो जाएगा क्योंकि आपके पास में यहां पे 2 था ही नहीं। इनके सिलेक्शन में आपने 2:0 से ही पूरा यहां पर डिस्कशन अभी किया हुआ है। जैसे ही आप 2:1 पे आओगे वैसे ही इवन नंबर्स आपके बनना स्टार्ट हो जाएंगे। सो अगर आपको चाहिए कि इवन डिवाइजर्स का ही सम हो तो आपको इन सभी को हटाना है ना। ये सब आपके ऑड नंबर्स क्रिएट हो रहे हैं, ये सब जो आपके ऑड नंबर्स क्रिएट हो रहे हैं, यहां पे मेन प्रॉब्लम क्या है 2:0। सो 2:0 को हटा देंगे, ठीक है ना। तो आपके यहां पे जो लास्ट पार्ट बनने वाला है 5th पार्ट, उसका सॉल्यूशन कैसे आएगा कि ठीक है हम यहां पे अपने सम में बस इतना चेंज करें कि अरे 2:1 + 2:2 कर देते हैं। वी विल नॉट स्टार्ट दिस ब्रैकेट विद 2:0। सो वी विल गारंटी कि जब ये प्रोडक्ट होगा तो उसके अंदर एक ना एक 2 तो आएगा ही, या तो 2:1 आएगा मल्टीप्लिकेशन में या फिर 2:2 आएगा, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ वी कैन बेसिकली मैनिपुलेट दीज एक्सप्रेशंस टू मीट आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। बाकी इवन ऑड के डिस्कशन में 3 के पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 के पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रहे हैं तो आ जाओ, नहीं आ रहे तो मत आओ, ठीक है ना। हमें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। सो आप यहां पर क्या करने वाले हैं, ये हो जाएगा आपका कितना 6 के बराबर। बाकी तो आपके यहां पे 40 एंड 31 जो वैल्यूज थे वो आपके यहां पे मेंटेन रहेंगे। एंड ये फिर से आप करके देख लो ये कितना आंसर आता है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके इसमें देखो क्या बन रहा है। ओके तो ये हो गया 6 टाइम्स ऑफ 40 टाइम्स ऑफ 31, तो यहां पर आंसर आ रहा है 7440, विच इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। 7440, राइट। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस तो यू आर गुड टू गो। अब आपको यहां पर जो है सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1
वाले क्वेश्चंस में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए और आपको यहां पे डिवाइजर्स वाले क्वेश्चंस में भी कहीं पर भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। इतना ही है जो है। लेकिन अगर आप यहां पे देखते हो तो हमने एक चीज और यहां पे लिखी हुई है विच इज बेसिकली रिजॉल्विंग द नंबर्स इनटू टू फैक्टर्स, राइट। ये भी अभी ही डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि यहां पर आप देख सकते हो कि इसके अंदर सिलेक्शन का यहां पर जो रोल है ना, वो काफी कम हो चुका है, ठीक है ना। बट दिस आपका ये जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स है ये किस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन पे डिपेंड करता है। और ये जो रिजॉल्विंग नंबर वाला कॉन्सेप्ट है ये डिवाइजर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आप यहां पर मान सकते हो कि डिवाइजर जो है वो सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन का सब टॉपिक है और ये जो रिजॉल्विंग वाला कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली डिवाइजर का सब टॉपिक है, सब टॉपिक का सब टॉपिक है, ठीक है ना। इसलिए यहां पर इसको डिस्कशन करना रहेगा तो सही रहेगा। अभी ही इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो द क्वेश्चन वी आर टेकिंग इज वेरी इजी, आई नो दैट। लेकिन यहां पर मेन रीजन ये भी है कि हम कुछ सारे केसेस वगैरह लिख के यहां पर जो आइडिया है उसको अच्छे तरीके से समझना चाह रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो आंसर निकालने का यहां पर आपका फॉर्मूला है वो बहुत ही इजी है, ठीक है ना। लेकिन वो फॉर्मूला कैसे आता है या वो फॉर्मूला के इंट्यूजन को अगर हम यहां पे पकड़ पाए तो ज्यादा बेहतर होगा। सो दैट इज व्हाट इज अवर टारगेट राइट नाउ। सो फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 कैन बी रिजॉल्व इनटू टू फैक्टर्स, है ना। अगर आप यहां पे थोड़ी भी हाथ पैर मारोगे तो आप खुद ही बता सकते हो कि कितने तरीके से आप यहां पे इसके दो टुकड़े करके रिजोल्यूशन देख पा रहे हो, ठीक है ना। सो आई एम नॉट वरीड अबाउट द फाइनल आंसर एज सच, ठीक है ना। बट हमने यहां पर कोई एक ऐसी प्रोसेस बनाने की कोशिश करना है कि अगर ये 12 की जगह एकदम कोई बड़ा नंबर हो जाए, ठीक है ना, 1 2 5 6 ऐसा कुछ बड़ा सा नंबर हो जाए तो भी हमें क्या करते आना चाहिए, उसका आंसर बताते आना चाहिए, ठीक है ना। सो विल हैव टू क्रिएट सम प्रोसेस फॉर दिस। सो व्हाट कैन बी द प्रोसेस। अगर आप यहां पे लेट से दो फैक्टर्स में इसको अगर तोड़ना चाहते हो, ठीक है ना, तो पहले तो यहां पर देखते हैं कि यार देखो आपके जो फैक्टर्स होते हैं वो भी डिवाइजर्स ही है ना अपने आप में। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि 12 कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 and 6, सो 2 और 6 दोनों ही अपने आप में फैक्टर्स ही हैं और ये क्या है, डिवाइजर्स भी हैं। इन नंबर से हम 12 को डिवाइड कर पाते हैं। तो डिवाइजर का कॉन्सेप्ट अभी अभी हम सीख के आए हैं, ठीक है ना। सो हम क्या करते हैं, एटलीस्ट जितना सीख के आए हैं उतना अप्लाई करते हैं एंड नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 12 एक बार निकाल के देखते हैं कितना है। नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 12 अगर मैं निकालना चाहता हूं तो कितना आ जाएगा। ये बेसिकली आपका जो 12 है इसको मैं कैसे देख सकता हूं, 2 into 3 1। तो आइडिया क्या है, पावर प्लस 1 एंड पावर प्लस 1, मतलब 6 आपके पास में क्या आने वाले हैं, 6 आपके पास में डिवाइजर्स आने वाले हैं, ठीक है ना। ये पहले इसलिए कैलकुलेट कर लिया क्योंकि मैं यहां पे सारी लिस्ट अगर लिखूंगा तो कोई मिस नहीं हुआ है ये हम जान पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं यहां पर जो लिस्ट बनाना चाहता हूं सारे के सारे डिवाइजर्स की, दैट हैज टू कंटेन हाउ मेनी, दैट हैज टू कंटेन बेसिकली 6 नंबर्स, ठीक है ना। ऑलराइट, सो क्या क्या है हमारे पास में यहाँ पे, इसका मतलब डिवाइजर्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास में 1 एक डिवाइजर है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 12 है, 1 2 3 4 5 6, चलो 6 आ गए। मतलब ये कंफर्म है कि हमने कोई चीज मिस नहीं करी है, ठीक है ना। 12 के हमने यहां पर बेसिकली 6 डिवाइजर्स लिख लिए हैं। ऑलराइट, सो अब यहां पे आप नोटिस करो कि अगर मैं 12 को ही अगर फैक्टराइज करना चाहता हूं तो जो रिजॉल्व करने पे दूसरा फैक्टर आएगा वो कैसे बनेगा। आप इस डिवाइजर से 12 को सच में डिवाइड कर दो तो 1 को अगर मैं 12 से, मतलब 12 को अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूं तो क्या आता है, 12 आता है। तो यही आपका रिजोल्यूशन है। अगर मैं 2 के साथ में देखता हूं कि मैंने क्या मल्टीप्लाई करके जो है 12 क्रिएट करना है तो वो आपका 6 है ना। आप यहां पे 2 से डिवाइड करके देख लो तो रिजोल्यूशन का आंसर ऐसे तो निकल कर आ रहा है। तो यहां पे 4 आएगा, यहां पे 3 आएगा, यहां पे 2 आएगा, यहां पे 1 आएगा। तो ये क्या हो गया, आपका रिजोल्व करने के अलग अलग तरीके हो गए। ओके, लेकिन जब हम बोलते हैं रिजॉल्व करो तो रिजॉल्व करने का मतलब होता है कि हम यहां पे ऑर्डर को ज्यादा वेटेज नहीं दे रहे हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम कैलकुलेटिंग द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। अगर मैं x इंटू वाई इक्वल टू 12 आपसे सॉल्व करने के लिए बोलता हूं, देन दिस इज नॉट डायरेक्टली रिजोल्यूशन ऑफ 12 इंटू 2 पार्ट्स। क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू को 1 और y की वैल्यू को 12 करता हूं या फिर मैं x की वैल्यू को 12 और y की वैल्यू को 1 करता हूं तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि यहां पर दोनों यहां पे नाम है उनके कुछ ना कुछ, ठीक है ना। सो इसलिए यहां पे अगर आपको कोई नाम दे रखा है जहां पे x और y यहां पर आपको ऑलरेडी पता है तो वहां पे एक्चुअली 1 क्रॉस 12 एंड 12 क्रॉस 1 शुड बी डिफरेंट केसेस। लेकिन जब रिजॉल्व करने के लिए बोला गया है जस्ट कि आप इसके 2 टुकड़े करके बताओ, सो 2 टुकड़े के केस में आपका फर्स्ट और लास्ट सिनेरियो एक्चुअली सेम निकल कर आएगा, समझे। फर्स्ट और लास्ट सिनेरियो आपके यहां पे सेम निकल कर आएगा। वैसे ही आप यहां पे नोटिस करो कि आपके पास में जो सेकंड एंड सेकंड लास्ट है वो भी सेम है एंड थर्ड लास्ट भी आपके यहां पे सिनेरियो एकदम सेम है। और अगर ये सेम है तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जो रिपीट हो रहे हैं उनको हटा देते हैं काउंटिंग में से। तो ये तो हम काउंट कर लेते हैं एंड ये रिपीट है तो इनको हटा लेते हैं।
रिपीट है तो इनको हटा लेते हैं, राइट। सो कितने बचे, मतलब रिजोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास में केवल 3 ही वैल्यूज बचे हैं और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी बनना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 3। तो रिजोल्यूशन कितने तरीके से हो सकता है, 3 वेज में हम 12 को रिजोल्व कर सकते हैं। अब हम देखना क्या चाहते हैं, हम यही देखना चाहते हैं कि क्या इसके अंदर से कोई प्रोसेस बनाई जा सकती है क्या। ये जो अभी हमने यहां पर किया है इसकी मदद से कोई प्रोसेस बनाई जा सकती है क्या, तो यस डेफिनेटली बनाई जा सकती है। ये जो 3 आया है ये एग्जैक्टली नंबर ऑफ डिवाइजर्स का हाफ है, क्योंकि आपके जितने भी डिवाइजर्स हैं, आप देख सकते हो कि यहां तक आते आते सारे कंप्लीट हो गए थे, क्योंकि डिवाइजर्स भी पेयर में आ रहे हैं। अगर 1 आया है तो उसके साथ में पेयर नीचे वाला 12 मैक्सिमम वाला आ चुका है, अगर 2 आया है तो उसके साथ वो 6 वाला पेयर आ चुका है, एंड देन यहां पे 3 आया है तो उसके साथ में 4 आ चुका है, ठीक है ना। तो आप यहां पर क्या कर रहे हो, जब वापस इधर वाला जो हमने कैलकुलेट करके वैल्यू निकाला है उसको एज ए इनिशियल वैल्यू ट्रीट कर रहे हो, तो आपके पास में रिपीटेशंस फिर स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो मतलब हाफ तक आके रुक जाओ, हाफ तक आके अगर आप रुक जाते हो तो रिजोल्यूशन का वो एकदम जो है करेक्ट आंसर आपका बनता है, ठीक है ना। तो हम यहां पर इसका मतलब क्या सोच रहे हैं, हमारे यहां पर फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, नंबर ऑफ डिवाइजर्स अपॉन 2। ये क्या है, रिजोल्व करने के तरीके हैं। नंबर ऑफ डिवाइजर्स अपॉन 2 ये हमारा रिजोल्व करने का तरीका हो गया, राइट। लेकिन एक और एग्जांपल करते हैं, अगेन इट शुड फील कि यार ये तो बहुत ही सिंपल है सर, 36 ये एग्जाम में थोड़ी आएगा। मानता हूं नहीं आएगा, एग्जाम में 36 नहीं आएगा, कोई बड़ा नंबर आएगा। लेकिन जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में रियलाइज किया कि अच्छा नंबर ऑफ डिवाइजर्स अपॉन 2 करने से मेरा रिजोल्यूशन का आंसर आ जाता है। नंबर ऑफ डिवाइजर्स के लिए तो हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, बाय 2 करना तो आपको आता ही है, ठीक है ना। तो रिजोल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट जो है एड ऑन कॉन्सेप्ट, वहां से आप यहां पे अपने आंसर तक तो देखो पहुंच पा रहे हो। लेकिन यहां पे एक और एग्जांपल करना जरूरी है, क्योंकि आपको यहां पे फील होगा कि यार कुछ गड़बड़ तो हुई है। क्योंकि 36 अगर मैं यहां पे देखता हूं तो 36 बेसिकली क्या है आपका 2 इंटू 3 बिकॉज ये 4 इंटू 9 है, ठीक है ना। एंड अब अगर मैं यहां पे नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात करता हूं, नंबर ऑफ डिवाइजर्स 36 के, तो हम यहां पर क्या आंसर बताएंगे, पावर प्लस 1 इंटू पावर प्लस 1। अब पावर प्लस 1 करके आपके उसमें आ गया है 9, जबकि पिछली बार आपके पास में आया था 6। तो दोनों नंबर्स में डिफरेंस क्या है कि यहां पे नंबर ऑफ डिवाइजर्स आपकी इवन क्वांटिटी है और यहां पे ऑड क्वांटिटी है। अगर बाय 2 में यहां कर रहा हूं तो 3 वैल्यू मिल रही है, वहां तो समझ में आ रहा है। यहां पे बाय 2 कर सकते हैं क्या डायरेक्टली, यहां पे तो बाय 2 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे अगर बाय 2 किया तो फिर ये तो हमारे पास में डेसिमल में क्वांटिटी आ जाएगी। वो काउंट थोड़ी हो सकता है कि कितने तरीके से आप क्या कर सकते हो, कितने तरीके से आप किसी नंबर को रिजॉल्व कर सकते हो, वो डेसिमल में आंसर थोड़ी आएगा कभी उसका, राइट। तो यहां पे डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है। बट परफेक्ट स्क्वायर में आप यहां पे बहुत ही एक पिक्युलर सी चीज नोटिस करोगे, वो डिवाइजर लिख के ही आपको समझ में आएगा। तो हम यहां पर दिख रहा है कि हमारे पास टोटल 9 डिवाइजर हैं। तो जो हमने पिछली बार काम किया था वही काम एक बार फिर से करके देखते हैं कि सारे के सारे वैल्यूज लिख के देखते हैं एक बार, ठीक है ना। सो सारे वैल्यूज में एक तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद में 2 3 4 है ना, ये सारी ही चीजें बेसिकली डिवाइड कर पा रही है 6। उसके बाद में आपका 9 भी डिवाइड कर पाएगा, 12 भी डिवाइड कर पाएगा, 18 भी डिवाइड कर पाएगा, एंड देन आपका 36 का नंबर आएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिवाइजर्स बेसिकली आपको यहाँ पे है ना लिखते भी आ गए हैं, काउंटिंग में तो हमें पता ही था। अब मैं अगर यहाँ पे इनके काउंटर पार्ट्स लिखना स्टार्ट करता हूँ तो आप रियलाइज करोगे कि बेसिकली रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट हो जाते हैं। तो 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे आपका 9 आएगा, यहाँ पे आपका 12 आएगा, यहाँ पे 18 आएगा और यहाँ पे आपका 36 आएगा, ठीक है ना। सो आप यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में बेसिकली नंबर्स लिख दोगे तो आपके यहाँ पे रिजोल्यूशंस कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ इट इज प्रीटी क्लियर कि यार देखो आपके पास में 1 से लेके 4 तक का जो यहाँ पे जर्नी है, वही सेम जर्नी 1 से लेके 4 तक की नीचे भी कवर हो रही है। तो ये तो रिपीट हो रहे हैं, इनको तो हम हटा ही देते हैं, ये तो रिपीट आपके हो ही रहे हैं, तो इनको रिपीट मतलब वापस काउंट नहीं करना है। तो यहां से यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब ये वाला नंबर भी तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, 6 इंटू 6। जब भी कोई एक परफेक्ट स्क्वायर आपके पास में आएगा तो आपके इसमें यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर एक ओवरलैपिंग में है ना, यहाँ पर जो है नंबर आ जाता है 6 इंटू 6, जैसा आपको यहाँ पर नंबर 36 में मिल रहा है वैसे बाकी परफेक्ट स्क्वायर में कुछ और मिल जाएगा। बाकी परफेक्ट स्क्वायर में भी आपके यहाँ पर कोई एक नंबर आएगा जो इस तरह से सेम इंटू सेम वैल्यू आपको दिखाई देगी। इस वजह से जो भी आपके यहाँ पे जो भी आपके यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उसके अंदर आपको ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स बेसिकली मिल रहे होते हैं, राइट।
तो अगर आप यहां पे अब टोटल रिजोल्यूशन की वैल्यू बताना चाहते हो कितने तरीके से हो सकता है, तो इसका आंसर तो क्या है, 5 आंसर इसका, ठीक है ना, 1 2 3 4 और 5 तरीके से आप बेसिकली यहां पे रिजोल्व कर सकते हो 36 को। सो 5 आंसर लाने के देखो 2 तरीके हैं, या तो आप यहां पे इसको +1 करके बाई 2 करो, या फिर आप इसके अंदर से -1 करके बाई 2 करके +1 करो। तो +1 करके बाई 2 करना ही ठीक लग रहा है, ठीक है ना। +1 करके बाई 2 करने का मतलब क्या है कि आप बेसिकली 6 इंटू 6 के भी 2 वर्जन बना लो, 6 इंटू दूसरा वाला 6 एंड देन दूसरा वाला 6 इंटू पहला वाला 6। ऐसा होता नहीं है मैथमेटिकली, लेकिन आपके यहाँ पे क्वांटिटी जो है या जो आपका काउंट के लिए आप जो फॉर्मुला यहां पर क्रिएट करना चाहते हो वो कैसा फील आपको देने वाला है कि आपने नंबर ऑफ डिवाइजर्स को बेसिकली यहां पे पकड़ा, +1 किया एंड देन बाई 2 किया। नंबर ऑफ डिवाइजर्स +1 बाई 2 बेसिकली यहां पर आपका फॉर्मुला बनता है, जबकि इस केस में डायरेक्टली n/2 आपका फॉर्मुला बनता है, ठीक है। सो अगर आपका नॉर्मल नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो बस कुछ नहीं, जो भी आपके नंबर ऑफ डिवाइजर्स है उसको बाई 2 कर दो, तो रिजोल्यूशन का काउंट आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो +1 कर देना नंबर ऑफ डिवाइजर्स में एंड देन डिवाइड बाय 2 करना, वो वैसे भी आपको फील हो जाएगा क्योंकि वहां पे आपके उसमें ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स आने वाले हैं, तो डायरेक्टली बाय 2 तो आपको करने का मन वैसे भी नहीं करेगा, ठीक है ना। सो दिस एक्चुअली कंप्लीट्स आवर सेकंड पार्ट आल्सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड दैट्स व्हाई नाउ वी कैन एक्चुअली शो यू द लिस्ट ऑफ फॉर्मुलास आल्सो, ठीक है ना। फॉर्मुलेस रखो अपने पास में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां पर जो है पावर +1 पावर +1 पावर +1, अब क्या हो देखने में इतने बुरे लगते हैं। अभी जो हमने डिस्कशन किया आप एग्री करोगे कि यार बहुत सिंपल लग रहा था, ठीक है ना। यहां पर क्या है, स्टार्ट ही ऐसे करना पड़ता है। अब मैं ऐसे स्टार्ट नहीं करूं तो कैसे करूं, या बुक में अगर यहां पे कोई भी ऑथर अगर स्टार्ट ऐसे नहीं करेगा तो कैसे करेगा, समझ रहे हो। अभी तो हम बातें कर रहे हैं, क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, तो हम यहां पे है ना ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। बुक्स में ऐसे ही देना पड़ता है, तो बुक्स में आपको ऐसी चीजें लिखी हुई दिखाई देंगी, ठीक है ना, डरने की बात नहीं, लेकिन ठीक है ना, कि कोई एक नंबर है वो इस तरह से लिखा हुआ हो सकता है, तो यही देख के आता समझ में आता नहीं है कि यार ये क्या बोले इन्होंने। फिर जब पढ़ते हैं तो क्लियर होता है कि अच्छा कोई बड़ी बात नहीं बोल दी, ठीक है ना, कि यार नंबर जो है उसको प्राइम फैक्टराइज करो, P1 P2 P3 आपके डिस्टिंक्ट प्राइम से, और यहां पे ऑब्वियसली उनके कुछ ना कुछ पावर्स आएंगे, α1 α2 α3 ये सारे आपके प्राइम नंबर्स के पावर्स हैं। तो आपके यहां पर जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स के आंसर आ रहे हो क्या है, पावर +1 पावर +1 पावर +1 मल्टीप्लाई करके आपके यहां पे आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। कभी कभी बोलते हैं कि नहीं मैं यहां पर जो है 1 और n को इंक्लूड नहीं करना चाहता अपने डिस्कशन में, तो 2 माइनस कर देना। अगर कभी कभी बोलते हैं कि नहीं हम यहां पे n इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं तो -1 कर देना, 1 इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं तो -1 कर देना, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि आपको कुछ चीज छोड़ने के लिए बोली जा रही है क्या, उसके हिसाब से आप यहाँ जो है मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके यहाँ पे पहला वाला ही फॉर्मूला है ना। ये दोनों तो यहां पर क्या है, समझने वाली बात है कि ऑब्वियसली हम यहां पे हटा लेंगे अगर कोई मना कर रहा है तो। सम ऑफ डिवाइजर्स में फिर से आप यहां पर देख सकते हैं कि जीपी वाला कॉन्सेप्ट है, जीपी वाला पहला ब्रैकेट, जीपी वाला दूसरा ब्रैकेट, जीपी वाला nth ब्रैकेट, और यहां से आपका जीपीस के मदद से आंसर निकाला जा सकता है, राइट। एंड यहां पे आप देते हो कि नंबर ऑफ वेज टू एक्सप्रेस n एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो डायरेक्टली बाई 2 कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहां पर देखो कि आपके यहां पर जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स का फॉर्मुला है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स का जो फॉर्मुला है उसके अंदर क्या हुआ है, +1 किया है एंड देन डिवाइड बाय 2 किया है, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मुला ही है। अगर आपको यहां पे कोई बड़ा क्वेश्चन भी अगर मिल जाता है तो फॉर्मुला अप्लाई करके आप यहां पे अपना आंसर डेफिनेटली बता सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। डन हो गया। Alright, so we are down with one major idea in this particular video, जहां पर हमने सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन डिस्कस किया एंड उसके साथ साथ हमने यहाँ पे इसकी जो एप्लीकेशन है विच इज बेसिकली डिवाइजर्स, उसको भी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट बनता है टू अंडरस्टैंड कि यार ये क्या चीज है, ठीक है ना, कि सिलेक्शन फ्रॉम मिक्स्ड बैग। सिलेक्शन फ्रॉम मिक्स्ड बैग, देखो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ मिक्स्ड बैग का यहाँ पर मतलब पहले समझना जरूरी है ना। लेट अस डू दैट। जैसे आपके पास में कोई एक बैग अगर है और उसके अंदर मैं आपको कहता हूं कि आपके पास ना सबके सब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। कैसे हैं आपके इसमें सबके सब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, कि यार मेरे पास में यहां पे बहुत सारी बॉल्स हैं, ठीक है, तो ऐसे कुछ कर लेते हैं कि मेरे पास में बहुत सारी बॉल हैं, यहां पे ये है ये है ये है ये है, ठीक है ना। सारी बॉल्स जो है अलग अलग बेसिकली कलर की हैं, लेकिन ओके तो यहां पर मेंशन कर देते हैं। लेट अस से ये हो गया आपका ग्रीन कलर का, ये रेड कलर का, ये ब्लू कलर का, ये व्हाइट कलर का, ये आपका और कौन से कलर होते हैं हमारे पास में, ग्रे कलर का, लेकिन जी और ये मैच कर जाएंगे, ठीक है ना। कुछ मान लो यहाँ पे पिंक कलर का मान लो, ठीक है ना, और वायलेट कलर का मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, सारे के सारे क्या है, अलग अलग कलर के यहाँ पर बेसिकली बॉल्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इनमें से अगर लेट अस से 2 बॉल्स को सिलेक्ट करने के लिए आपको कहता हूं,
कि इनमें से आप दो बॉल्स को सिलेक्ट करके बताओ, ठीक है ना। तो यहां पर आपके उसमें जो अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑल डिस्टिंक्ट हैं। कैसे हैं? ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। तो अगर मैं यहां पे 2 सिलेक्ट करने के लिए बोलता हूं, है ना, अगर मैं 2 का सिलेक्शन यहां पर आपको करने के लिए बोलता हूं, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर बोल सकते हो डायरेक्टली एनसीआर का फॉर्मूला लग जाएगा। एनसीआर का फॉर्मूला मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई से भी 2 उठा लूंगा मैं और यही मेरा आंसर है। 6 में से कोई से भी 2 उठा लेता हूं और यही मेरा आंसर है, ठीक है ना। सो ऑल डिस्टिंक्ट वाला सिनेरियो जब भी आपके इसमें आएगा, इट इज नॉट ए मिक्स्ड बैग, दे आर ऑल डिस्टिंक्ट, राइट। अच्छा, दूसरा एक्सट्रीम सिनेरियो क्या होता है? अच्छा, यहां पर मतलब अच्छी बात क्या है कि जब भी ऑल डिस्टिंक्ट होंगे तो एनसीआर का फॉर्मूला लगता है, और वो हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है, ये तो हमने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी इसके ऊपर करके रखे हैं, ठीक है ना, तो यहां पर प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सिनेरियो अगर मैं यहां पर देखता हूं तो हो सकता है कि हम यहां पे क्या करना चाहेंगे, एक ऐसे बैग की बात करना चाहेंगे जिसके अंदर सारे के सारे बॉल्स जो है सेम ही कलर के हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब सेम है, ओके। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, इसके बारे में भी एक बार सोच के देखो कि अगर मेरे सारे के सारे सेम कलर के ही आ जाते हैं तो, ऑलराइट। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है ना, सारे के सारे सेम ही हैं यहां पर, समझे क्या? अगर सारे के सारे आपके यहाँ पे सेम कलर के ही हैं, सारे के सारे यहाँ पर, वैसे तो साइजेस यहाँ पे सेम नहीं दिख रहे, लेकिन साइजेस भी मान लो कि सारे सेम हैं, राइट, सबके सब यहाँ पर लेटर से व्हाइट के ही हैं। और अब मैं यहां पर आपको बोलता हूं, है ना, कि ऑल सेम वाले सिनेरियो में, ऑल सेम वाले सिनेरियो में आप यहां पर जो है मुझे बताओ कि मुझे यहां पे अगर 2 सिलेक्ट करनी है, 2 बॉल्स अगर मुझे सिलेक्ट करनी है तो मैं कितने तरीके से कर सकता हूं, ठीक है ना। सो क्या आंसर आएगा आपका? अगर मुझे यहां से 2 बॉल्स अगर सिलेक्ट करनी है तो कितने तरीके से मैं यहां पे कर सकता हूं? तो पहली बात तो एनसीआर तो बिल्कुल नहीं लगेगा। एनसीआर का फॉर्मूला आपका लगता तभी है जब आपके पास में यहां पे जो अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स है वो सबके सब डिस्टिंक्ट हो। जैसे हमने एनसीआर सबसे पहले जो यहां पे पार्ट 1 में, कॉम्बिनेशंस के पार्ट 1 में पढ़ा है, वहां पर हमने किस तरह के क्वेश्चंस किए? कमिटी बनानी है, टीम बनानी है, समझ रहे हो? तो कमिटी बनानी है, टीम बनानी है, ये सब जो आपके काम हो रहे हैं ये किसके ऊपर होते हैं? ये यूजुअली लोगों के ऊपर होते हैं। तो पीपल आर डिस्टिंक्ट, पीपल आर डिस्टिंक्ट, इसलिए वहां पे इतने अच्छे तरीके से एनसीआर लग जाता है, राइट। यहां पे एनसीआर नहीं लगेगा। यहां पे एनसीआर क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहां पे हमारे पास में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर सारे के सारे सेम है, बट स्टिल इट इज इजी सिनेरियो टू डिस्कस, कि अगर सारे ही सेम है तो यार कुछ भी लेके बस 2 बॉल दे दो मैंने, मेरे को एक ही तरीका है आपके पास में, ठीक है ना। देर इज ओनली वन वे टू डू इट। यहां पे हमारे पास में बहुत सारे तरीके थे, लेकिन यहां पे हमारे पास में एक ही तरीका है कि बस आप यहां पे 2 बॉल दे दोगे मेरे को, ठीक है ना। आपको 2 चाहिए, सारे के सारे सेम है, तो क्या फर्क पड़ता है कि ये वाली दिए कि वो वाली दिए? कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सेम ही केसेस काउंट होने वाले हैं। तो देर इज ओनली वन वे इन विच यू कैन गिव मी 2 बॉल्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैग। बट वॉट इफ द बैग इज मिक्सड, है ना, दैट इज वॉट वी वॉन्ट टू टारगेट नाउ। कि यार आपका बैग अगर मिक्स हो जाएगा तो थोड़ा सा फ्लेवर उसका ये भी है, थोड़ा सा फ्लेवर उसका ये भी है, तो ये चीज कैसे हैंडल की जा सकती है, ठीक है ना। मिक्स्ड बैग में हमारे पास में क्या होगा? मिक्स्ड बैग में हमारे पास में कुछ इस तरह से अवेलेबिलिटी है कि यार कुछ कुछ तो हमें यहां पे सेम दिख रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ कुछ अलग दिख रहे हैं, ठीक है। तो हाउ टू डील विद दिस, ये बेसिकली हमें यहां पे अभी इस पर्टिकुलर सेक्शन में पढ़ना है, ठीक है ना। थोड़ा मैंने यहां पर इसलिए इंट्रो इसका दे दिया कि व्हाट एक्चुअली दिस मींस, है ना, जब हम यहां पे ये काम कर रहे हैं तो, ठीक है ना। सो लेट अस यहां पर हमारे पास में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ऑलराइट। लेकिन अब इसके अंदर हो क्या रहा है? इसके अंदर हमारे पास में लेटेस्ट से अगर मैं बोलता हूं कि कितने हमारे पास में येलो हैं, तो येलो हमारे पास में लेटेस्ट से येलो के येलो ही हमारे पास में कितने हैं? 3 हैं। फिर हमारे पास में जो ब्लू हैं वो कितने हैं? सो ब्लू हमारे पास में 2 हैं, ठीक है ना। एंड देन हमारे पास में एक रेड भी है और एक हमारे पास में लेटेस्ट से व्हाइट भी है, ऑलराइट। सो नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ मिक्स्ड बैग, समझे क्या? ये जो बेसिकली आपका बन गया है, ये मिक्स्ड बैग आपका बन गया है। सो मिक्स्ड बैग में आप एनसीआर अभी भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको एनसीआर तो तभी करना है जब सारे सारे डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है ना। और आंसर करना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है कि यार कुछ करना ही नहीं है, जो एक ही बार एक ही तरीका है, निकाल के दे दो बस यहां पे बॉल्स, ठीक है ना। तो कुछ तो यहां पर अलग सोचना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जब भी इस तरह का आपके इसमें मिक्स्ड बैग के अंदर से सिलेक्शन का सिनेरियो आता है तो हम केसेस बनाते हैं ताकि हमें एनसीआर यूज करने का मौका मिले, ठीक है ना। एनसीआर कब यूज कर पाता हूं मैं? जब मेरे पास में डिस्टिंक्ट जो है ऑब्जेक्ट्स होते हैं सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा जो मेन आइडिया है दैट इज टू क्रिएट केसेस, ठीक है ना।
केसेस क्रिएट करके हम यहां पर अपने क्वेश्चन को समझते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं एक सवाल के साथ में हम यहां पे जो है इस चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि कहां पे है ना ये मिक्स्ड बैग वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाने की जरूरत पड़ती है। एंड यू विल बी सरप्राइज कि वैसे इसका नाम मिक्स्ड बैग हमने यहां पे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ बैग वगैरह दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। आपके यहां पर जो सवाल है जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, मिक्स्ड बैग वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, जो दिखाई कैसे देता है वो ऐसे दिखाई देता है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 4 लेटर्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन। अब असैसिनेशन के पास जो लेटर्स हैं उनमें से ही मुझे क्या करना है, 4 का सिलेक्शन करना है। लेकिन अब यहां पे बैग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो आपके इसमें यहां पे जो ए है वो मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, जो एस है वो मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, एन मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, राइट। तो आपके पास में इसका मतलब बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। क्या हो रही है, बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। जैसे कि यहां पर आपका येलो रिपीट हो रहा है, आपका ब्लू रिपीट हो रहा है, वैसे यहां पर भी आपके कुछ जो आपके लेटर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अंडरस्टूड। सो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी चीज को यहां पर जो है थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि हम ये काम कैसे करते हैं। एंड इफ यू वांट टू एनालाइज दिस, ठीक है ना, तो आप ये भी सीखो कि हम यहां पे इनिशियली नंबर, ये जो हमारे पास में अवेलेबिलिटी है उसको लिखते कैसे हैं। उससे आपका क्या होगा, यहां पर जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो थोड़ा ज्यादा इजीली आप यहां पे क्रिएट कर पाओगे, ठीक है ना। सो द आइडिया इज कि जब भी मुझे कोई ऐसा लेटर मिलेगा जो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, तो मैं उसको आगे लिखने की जगह नीचे लिखूंगा, उसी के नीचे लिखूंगा जो ऑलरेडी मेरा यहां पे है ना, ऑलरेडी पोजीशन उस लेटर का बन चुका है, ठीक है ना। सो ए और एस अलग अलग है, लेकिन अगला वाला एस सिमिलर है तो उसको मैंने नीचे ही लिख लिया है। फिर वापस ए आया तो उसको मैं इस ए के नीचे ही लिख लेता हूं। फिर वापस एस एस आया तो उसको मैं इन दोनों के नीचे लिख लेता हूं, ठीक है ना। देन आई हैव आई, तो ये अभी तक आया नहीं है, एन अभी तक आया नहीं है। फिर ए आ गया तो उसको यहां लिख लेते हैं, ठीक है ना, एन ए। टी अभी तक आया नहीं है, फिर आई आ चुका है, फिर ओ नहीं आया है लेकिन एन आ चुका है, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द अवेलेबल लेटर्स। इससे हमें क्लियरली दिख रहा होता है कि मेरे पास में ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैं चारों के चारों सिलेक्शन करते समय सेम लेटर्स पिक कर लूं। मेरे पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैं सारे के सारे डिस्टिंक्ट सिलेक्ट कर लूं, ठीक है ना। इस तरह से आपको यहां पर देखना इजी हो जाता है अगर आप इस तरह से अपने लेटर्स को लिखते हो तो, ठीक है, समझे। एक बार काउंट भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कुछ छूटा नहीं वैसा यहां पर जो है एक बार देख लिया करो, क्योंकि काफी सारे यहां पर लेटर्स हैं, कोई गलती से छूट जाए तो आपके यहां पर फिर पूरा सॉल्यूशन आपको रीराइट करना पड़ेगा। बेस्ट है कि एक बार काउंटिंग हमने कर लेनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बोला कि हम यहां पर करना क्या चाहते हैं, हम यहां पे केसेस के बेसिस पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। एंड केसेस बनाने का रीजन ये है कि हम एनसीआर यूज करना चाहते हैं। अभी हमारे पास में ये जो मिक्स्ड बैग है ना, इसके ऊपर अगर मैं डब्बा बना दूंगा तो आपको बैग दिखना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। सो एक मिक्स्ड बैग है मेरे पास में लेटर्स रिपीट भी हो रहे हैं और कुछ कुछ डिस्टिंक्ट भी हैं, राइट। सो द फर्स्ट केस दैट वी नीड टू थिंक ऑफ इज कि यार क्या मैं ऐसा सिनेरियो ले सकता हूं कि जो मैं यहां पे नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 4 लेटर्स करना चाहता हूं, 4 लेटर्स का जो मैं यहां पे सिलेक्शन करना चाहता हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे सारे के सारे डिस्टिंक्ट हो, सारे के सारे मेरे डिस्टिंक्ट हो? क्या मैं देख सकता हूं ऐसा कोई चीज हो सकती है क्या, या ऑल डिफरेंट वाला कोई सिनेरियो हो सकता है क्या? कैन ऑल द 4 लेटर्स बी डिफरेंट? हाँ बिल्कुल हो सकता है। डिफरेंट कितने अवेलेबल हैं ये देखना बहुत इजी है अगर आपने इस तरह से अपने अवेलेबिलिटी को स्ट्रक्चर कर लिया है तो। जो आपका फर्स्ट रो है उसमें आपको सारे डिस्टिंक्ट लेटर्स दिख रहे हैं, बाकी सब में रिपीट होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसलिए आपके इसमें 1 2 3 4 5 6 डिस्टिंक्ट लेटर्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अवेलेबल हैं। क्या आप उनमें से 4 को सिलेक्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 6 में से कोई से भी 4 कर लेते हैं, क्योंकि अब आप खुद ही बोलो ना कि यार आप 6 जो ले रहे हो वो डिस्टिंक्ट है ना, आपने अभी बाकियों को तो इग्नोर ही कर दिया, आप उन डिस्टिंक्ट में से 4 लेना चाहते हो। तो फिर ये सिनेरियो आपने कुछ ऐसा बना दिया कि आप डिस्टिंक्ट में से 4 लेना चाहते हो, राइट। सो ये यहां पे एनसीआर करना अलाउड है। सो ये कितना आ जाएगा? 62 के ही बराबर आएगा। 62 कितना होता है आपका यहां पे? 15 के बराबर होता है। सो फर्स्ट केस जो है ये 15 तरीके से अकम्प्लिश किया जा सकता है कि मैं कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकता हूं कि मेरे चारों के चारों जो मेरे हाथ में लेटर्स आएंगे वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट होंगे, राइट। अगर मैं केस 2 की बात करता हूं तो हो सकता है कि यार हमने क्या किया, हमने ना 2 सेम कर दी और 2 डिफरेंट कर दी, ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब मैंने सिलेक्शन कर लिया AASI का, AASI का सिलेक्शन भी तो कर ही सकता हूं, क्यों मना ही तो कुछ भी नहीं है। ये बस हमसे पूछ रहा है कि हम सिलेक्शन कितने तरीके से कर सकते हैं। तो यू वांट टू
फाइंड सम वे जिसमें हम काउंटिंग करने में कोई चीज मिस नहीं कर रहे हैं, सारी चीजें अच्छे तरीके से काउंट कर रहे हैं। तो दिस इज द तरीका जहां पर हम केसेस बना रहे हैं। अब सुनना ध्यान से, अगर मुझे दो सेम चाहिए तो क्या मैं दो सेम टी ले सकता हूं क्या? दो सेम टी ले ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास में टी तो एक ही है। दो सेम ओ नहीं ले सकता। मुझे अगर दो सेम चाहिए तो मेरे पास में चॉइसेस कितनी हैं? 1, 2, 3 एंड 4। ये जो आपके इसमें 4 लेटर्स हैं, इनमें रिपीटेशंस मेरे पास में अवेलेबल हैं। तो अगर अवेलेबल है तो मैं उनको पिक कर सकता हूं, दो सेम में पिक कर सकता हूं। तो मुझे लेकिन डिसाइड करना पड़ेगा ना कि मुझे दो ही सेम चाहिए। तो मुझे 1, 2, 3, 4, इन 4 में से किसी एक को बोलना पड़ेगा कि यस यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग वन मोर ऑफ योर काइंड। किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हो? लेटर से आपने ए को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो हम बोल रहे हैं कि फिर ए की जिम्मेदारी है कि वो यहां पे 2 बार आएगा, ठीक है ना। और बाकी दोनों डिफरेंट होना चाहिए, तो इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? अगर बाकी दोनों आपके डिफरेंट होना चाहिए तो देखो, आपने अगर लेटर से ए को बोल दिया है कि आपको 2 बार आना है, राइट। सो बाकी जो एक SINTO है वो सबके सब अभी भी डिस्टिंक्ट की तरह ही बिहेव करेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने 4C1 में इन सबको मौका दिया था सिलेक्ट होने का। जो एग्जाम्पल हम अभी दिमाग में लेके चल रहे हैं उसके अंदर अभी हमने ए को यहां पर सिलेक्ट कर लिया है, तो हम अब जो है इस ए को यहां पे वापस सिलेक्शन में नहीं लेके आएंगे। हम अब ए वाली लेयर को ही भूल जाएंगे और देखेंगे कि अभी और कितनी लेयर्स हमारे पास में बची हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स अभी भी मेरे पास में हैं। उन 5 में से कोई से भी 2 सिलेक्ट कर लेते हैं। उन 5 में से कोई से भी 2 सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन किस तरीके से कंप्लीट हुआ है कि आपके पास में 2 सेम है, लेटर से ए सेम है, और 2 डिफरेंट है, लेटर से एस और आई है। तो AASI आपने यहां पे सिलेक्ट किए हैं, which definitely is one of the possible scenarios। तो कितना आ जाएगा आपका 5 into 4/2, मतलब ये आपका 40 के बराबर बेसिकली बन रहा है, राइट। आई गेस अब आप यहां पे और भी केसेस यहां पे सोच पाएंगे, है ना। यहां पर अगर आपका नेक्स्ट सिनेरियो सोचोगे तो आपके पास में ये बन सकता है कि 2 सेम एंड 2 सेम। ये वाला सिनेरियो काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो। 2 सेम का मतलब क्या है? 2 सेम का मतलब है कि यार आपने AASS जैसा भी तो कुछ किया होगा सिलेक्शन। AASS भी तो हो सकता है ना आपके सिलेक्शन में, वो यहां पे काउंट हुआ है क्या नहीं हुआ है, यहां पे हुआ है क्या नहीं हुआ है, उसको भी अलग केस में काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो सारे पॉसिबल केसेस काउंट करके बताने हैं। सो अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि मैं यहां पे 2 सेम करना चाहता हूं, तो अगेन T और O तो आउट ऑफ पिक्चर है, ये तो कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पाएंगे इस केस के अंदर, ठीक है ना। 2 सेम और अगले वाले भी दोनों सेम हैं। अगर मैं यहां पे इस तरह से सिलेक्शन करना चाहता हूं तो 1, 2, 3, 4, इन चारों में वो कैपेबिलिटी है कि वो 2 सेम लेटर्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी अभी एस में है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ रहा, 2 प्रोवाइड करने की कैपेसिटी तो इन चारों में है, राइट। तो मैं क्या करता हूं, इन चारों में से किन्हीं 2 लोगों से जाके बात करता हूं। लेटर से मैंने बात करी और हम दोनों ने एग्री कर लिया कि यार मुझे ना N और I इनका ठीक लग रहा है ना, इनको मैं रिपीट करके बुलाना चाहता हूं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने I और N को रिपीट करके बुलाया, तो NI है ना, इस टाइप के आपके यहां पर क्या हो जाएंगे, जो वर्ड्स है उस तरह के वर्ड्स आपके बनाने की पॉसिबिलिटी आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। सो 4C2 तरीके से आप यहां पर कर सकते हो कि 4 में से ना, इन 4 में से कोई 2 सिलेक्ट करो जो रिपीट होके आपको यहां पर जो है दिखने वाले हैं, समझे। वो AS भी हो सकते हैं, वो AI भी हो सकते हैं, वो SN भी हो सकते हैं, वो NI भी हो सकते हैं। इस तरह से आपके उसमें कुछ ना कुछ तो आ जाएगा। तो ये जो 4 है इनमें से कोई 2 का सिलेक्शन यहां पर करना जरूरी है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 6 तरीके से हो जाएगा, राइट। और क्या हो सकता है, एक तरीका हो सकता है कि हम बोले कि हमने यहां पर बोला कि ना 3 सेम हो गए और 1 डिफरेंट हो गया, 3 सेम एंड 1 डिफरेंट। ये वाला भी एक सिनेरियो बेसिकली हमारा बन सकता है, ठीक है ना। जैसे AAAS, अगर आपको ऐसे ही 4 का सिलेक्शन करना है, इस मिक्स्ड बैग में से 4 का सिलेक्शन करना है, तो निकालते समय 3 A और 1 S भी तो आना चाहिए ना, कभी ना कभी तो आना चाहिए, राइट। तो उस चीज को भी इंकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो वो कौन सा वाला केस है, 3 सेम 1 डिफरेंट वाला केस है। अब मुझे बताओ कि 3 सेम, ये किसमें ताकत है 3 सेम देने की? I और N में अब यहां पे दम नहीं है। I के पास में 3 I नहीं है, N के पास में 3 N नहीं है, लेकिन A और S के पास में अभी भी दम है कि वो 3 सेम आपको प्रोवाइड करें, राइट। सो 3 सेम अगर प्रोवाइड करना है तो आपको इन दोनों में से किसी एक को पिक करना पड़ेगा। इन दोनों में से किसी एक से जाके बात करनी पड़ेगी कि यार मुझे 3 चाहिए एक जैसे।
तो या तो ये हाँ करेगा या फिर ये हाँ करेगा। लेट अस से ए ने हाँ कर दिया, अगर ए ने हाँ कर दिया तो हम बोल रहे कि अच्छा ठीक है। अब एक डिफरेंट वाला जो है उसके लिए मेरे पास में क्या क्या बचा है, एक एस, एक आई, एक एन, एक टी और एक ओ में से मैं कोई सा भी एक उठा सकता हूं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, 5 में से कोई सा भी एक यहां पर मैं फिर उठा लूंगा, तो जो सिलेक्शन मेरे सामने आएगा वो 3 सेम 1 डिफरेंट वाला सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 into 5 मतलब यहां पर 10 हो जाएगा। एंड देन देयर इज वन एक्सट्रीम सिनेरियो विच इज स्टिल रिमेनिंग, वो क्या है कि वेयर वी से कि ऑल आर सेम। हमने ऑल डिफरेंट से स्टार्ट किया था, अब हम केस 5 पे एंड कर रहे हैं जहां पे हमने ऑल सेम कर दिए। और ये एक ही तरीके से हो सकता है विच इज बेसिकली कि सारे के सारे एस आप सिलेक्ट कर सकते हो, सारे के सारे एस आपने सिलेक्ट कर लिए, तो दैट इज द ओनली सिनेरियो जब आपको सिलेक्शन में चारों के चारों एक जैसे नजर आ रहे हैं, बाकी और कुछ यहां पे नहीं हो पाएगा। सो आपने यहां पर सारे केसेस लिख लिए, इनका जो एडिशन है वही आपका यहां पर फाइनल आंसर आना चाहिए, तो आप यहां पर अब ऐड कर सकते हो। क्लियर हो गया क्या? फाइनल आंसर निकालने के लिए आप यहां पे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 है ना, 15 16 31 32 एंड देन 72। 72 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, मतलब ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट बनता है, ठीक है। ये है आइडिया आपके मिक्स्ड बैग के क्वेश्चंस का, है ना। ये भी क्या है, ये सिलेक्शन का ही तो सवाल है, राइट। ये किसका सवाल है, सिलेक्शन का ही सवाल है। ये हमने पहले कवर नहीं किया था, आज हम कवर कर रहे हैं इसको। सो लेट अस ट्राई वन मोर क्वेश्चन जहां पर आपको और भी बेटर चीज लर्निंग यहां पर मिलने वाली है। तो सवाल है तो काफी सिमिलर, लेकिन इस बार क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द 11 लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। इस बार हमें वर्ड्स भी बनाने हैं, केवल सिलेक्शन नहीं करना है। इस बार वो जो सिलेक्टेड वर्ड्स आपके उसमें आए हैं उनको रीअरेंज करके वर्ड्स भी क्रिएट करने हैं, ठीक है ना। दैट्स वाई आप यहां पर देख सकते हो कि आपके इसमें इस बार काफी बड़े आंसर्स आ रहे हैं। इस बार आपके इसमें यहां पे काफी छोटे आंसर्स आए थे, क्योंकि यहां पे केवल सिलेक्शन की बात चल रही थी, जबकि यहां पे सिलेक्शन के बाद में फर्दर वर्ड्स भी बनाने, मतलब अरेंजमेंट भी करना है, राइट। लेकिन तरीका आपका सेम रहेगा, तरीका आपका सेम रहेगा, क्योंकि आप सिलेक्शन अगर कर लिए हो तो सिलेक्शन के बाद में अरेंजमेंट करने में क्या दिक्कत है, सिलेक्शन के बाद में अरेंजमेंट कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर से एग्जामिनेशन एक बार अच्छे तरीके से इसको लिख लेते हैं, EXAMINATION, ठीक है ना। तो इस बार क्या हुआ, इस बार जो है काफी सारे डिफरेंट है, रिपीट इस बार जो है थोड़े कम ही हो रहे हैं। एक बार फिर से काउंटिंग यहां पे पूरी करके रख लेते हैं, कितनी है, 11 है ना इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही बात है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऑलराइट। सो आपके इसमें यहां पर 11 जो है हमने यहां पे अच्छे तरीके से लिख लिए हैं। सो बेसिकली ए, आई और एन में वो कैपेबिलिटी है कि वो रिपीट होके हमें मिल सकते हैं। तो एक मिक्स्ड बैग हमारी यहां पे इस तरह से अभी हमारे सामने आ गई है। अब हम क्या करना चाहते हैं, यहां पे सबसे पहला सिनेरियो हम देखना चाहते हैं, जहां पे हमें बोलेंगे, या केस ही नाम दे देते हैं इसको, केस 1। सो केस 1 हम यहां पर देखना चाहते हैं कि सारे के सारे डिफरेंट ले सकता हूं क्या, ऑल डिफरेंट लेके मैं यहां पे अपने वर्ड्स बना सकता हूं क्या, ऑब्वियसली यस बना सकते हो। ऑल डिफरेंट अगर आपने यहां पे कर दिया, इसका मतलब क्या है कि यार ये जो पहला वाला लेयर है उसी को बस एनालाइज करो, रिपीट वालों को मत देखो, ठीक है ना। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 में से कोई से भी 4 पिक कर लेते हैं, और अब पिक करने के बाद में 4 फैक्टोरियल बेस में अरेंज भी कर लेते हैं। ये चीज समझो, राइट। आप यहां पे फिर फर्दर उसको अरेंज भी करने वाले हो इस तरह के सवालों में, ठीक है। सो 8C4 मतलब कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, या फिर ऐसा करते हैं, ऑलरेडी हमने सीख लिया है 8 7 6 5, एंड नीचे आ जाएगा फिर आपका 4 फैक्टोरियल, वो इस 4 फैक्टोरियल के साथ में कैंसिल होने वाला है। सो ओवरऑल यहां पे आपका मतलब जो फर्स्ट केस का आंसर आता है 56 टाइम्स ऑफ 30, ऐसा कुछ आपके यहां पर वैल्यू बन रहा है, इसको संभाल कर रख लेते हैं, ठीक है ना। करेंगे एंड में कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी के लिए अगले केस पे चलते हैं। केस 2 आपके यहां पर क्या बन सकता है, केस 2 आपका बन सकता है कि अच्छा मुझे यहां पे 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं ना, मुझे 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं। अच्छा, सो ऐसा करते हैं कि एक केस ऐसा सोचते हैं कि आपने जब वर्ड्स बनाए होंगे तो हो सकता है कि उसके अंदर ए और ए 2 बार आ रहे हैं, राइट। जैसे आप यहां पर बोल सकते हो कि MAMI, नहीं MAAI, एम तो 2 बार नहीं है हमारे पास में, MAAI, इस तरह का कोई वर्ड अगर आपने बनाना है तो इसके अंदर क्या देख पा रहे हो कि 2 सेम है और 2 डिफरेंट है। तो 2 सेम 2 डिफरेंट वाला सिनेरियो डेफिनेटली आपके यहां पर बनेगा, 2 सेम एंड 2 डिफरेंट। तो ये अकम्प्लिश कैसे होगा
कि पहले तो मैं सिलेक्शन करके लाऊंगा, दो सेम और दो डिफरेंट सिलेक्ट करके लाऊंगा, फिर उनको अरेंज करने के बारे में सोचूंगा, ठीक है ना। ओके, सो दो सेम अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो मेरे पास में चॉइसेस ज्यादा नहीं है, एक दो और तीन, इन तीनों के पास ये ऑफर है कि वो सेम दे सकते हैं आपको, समझ रहे हो ना। जैसे आप यहाँ पे शॉपिंग करने जाते हो तो कभी कभी कुछ शॉप्स के अंदर बाय वन गेट वन फ्री होता है, हर शॉप पे नहीं होता, जहां पे है वहीं से फिर आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा अगर बाय वन गेट वन लेना है तो, ठीक है ना। तो वैसी वाली आपकी यहाँ पर थॉट प्रोसेस है कि यार इनके ही पास जाना पड़ेगा ना, इन दुकानों पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये दुकान ही बेसिकली वो ऑफर दे रही है कि भाई दो सेम आपको दे देंगे, ठीक है ना। सो दो सेम, तो हम इन तीनों से जाके बात करेंगे और किसी एक को बोलेंगे कि प्लीज आपके यहां से हम शॉपिंग करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो हमने बोला कि अच्छा 2A हमने ले लिए, हमारे पास अब 2A आ चुके हैं। टू फर्दर असिस्ट अवर 4 लेटर सिलेक्शन, हम क्या बोल रहे हैं कि दो डिफरेंट अभी और उठाओ। सो अगर आपने 2A लेटर्स से सिलेक्ट कर लिए हैं तो एक आप यहां पे सिलेक्शन आप नहीं कर पाओगे। सो 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट लेयर को ही आप यहां पे काउंट करोगे जब भी डिस्टिंक्ट चाहिए होंगे तो, ठीक है ना। अगर आपको डिफरेंट अगर चाहिए तो आप क्या बोलते हो, यहां पे जो बच गए हैं 7 उनमें से कोई भी दो का सिलेक्शन कर लेते हैं, राइट। लेट से आपने यहां पे जो है AA के साथ में MI सिलेक्ट कर लिया, तो AAMI है ना, इस तरह का कोई वर्ड अगर आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, राइट। सो ये काउंट कितना है, ये आपका 3 के बराबर है, एंड उसके साथ में ये कितना हो जाएगा आपका 3 × 6/2, मतलब ये हो जाएगा 21 के बराबर। लेकिन अभी हमने इनको अरेंज नहीं किया इसके बाद में, है ना, उसके बाद में अभी अरेंज भी करना पड़ेगा। अभी तो हमने क्या किया, केवल सिलेक्ट किया है। जब ये 3C1 × 7C2 किया तो हमारे पास में अब यहां पे वो 4 लेटर सिलेक्ट होके आ चुके हैं। अब अगर मैं इनको अरेंज करने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास में देखो 4 का अरेंजमेंट करना है जिसमें से 2 सेम है, तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से बेसिकली हमें यहां पर करना पड़ेगा। सो एंड में यहां पर हमारे उसमें मल्टीप्लिकेशन में 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपका इसमें कितना है, ये आपका 36 × 21 के बराबर है। इसको भी यहां पर सेव करके रख लेते हैं, देखेंगे एंड में यहां पे आंसर निकालते समय आपको कैलकुलेशन डेफिनेटली करनी पड़ेगी। ओके, कॉन्सेप्ट अभी के लिए यहां पर जो है पकड़ते चलो आगे। ऑलराइट, सो हमारे यहां पे और अगला सिनेरियो क्या बन सकता है, अगला सिनेरियो क्या, हम यहां पे फिर से दो सेम वाला ले लें, फिर उसके अपने 3 सेम तो है नहीं हमारे पास में, ठीक है ना। सो लेट अस टेक अवर नेक्स्ट सिनेरियो व्हिच इज 2 सेम ऑफ वन काइंड एंड 2 सेम ऑफ अनदर काइंड। 2 सेम ऐसा हम यहां पे लेके चलते हैं, डन। सो 2 सेम अगर आपको करना है तो फिर से यहां पर जो है बहुत कम लोग ही आपको सपोर्ट कर सकते हैं। इन तीनों में से आप बोलोगे कोई दो सपोर्ट कर दो मुझे, बस इन 3 में से कोई भी दो अगर मुझे सपोर्ट करते हैं कि अच्छा ए ने बोला चलो मैं आ जाता हूं, आई ने बोला मैं आ जाता हूं, तो AI टाइप का आप यहां पे कोई वर्ड बना पाओगे, ठीक है ना, दो सेम वाला, राइट। सो आपके इसमें यहां पे अब जो है 3 में से 2 को आपने यहां पे सिलेक्ट किया, उनके दो आपने यहां पे जो है अपने सिलेक्शन में इंक्लूड कर लिए, लेकिन इनको अरेंज भी तो करना है। तो अरेंज कैसे करेंगे, 4 फैक्टोरियल बेस पे अरेंज होने चाहिए थे क्योंकि 4 का सिलेक्शन है, लेकिन उनमें से 2 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं फर्दर, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल आपको 2 बार करना पड़ेगा। एंड ये चीज आपकी कितनी आ जाती है, ये आ जाएगा आपका 3 के बराबर, ये आ जाएगा आपका कितना, ये बेसिकली 6 के बराबर में, तो ये आता है 18 के बराबर, ठीक है ना। तो ये वाला तो आपका 18 आया है, बाकी सारे वैल्यूज मेरे ख्याल से हमें है ना एक बार देख लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए अच्छी तरीके से। तो बताइए यहां तक की क्लैरिटी आ गई। और कोई केस हो सकता है कि एक बार सोच के देखो, है ना, सारे के सारे डिफरेंट हो गए, कोई एक रिपीट कर गया और फिर रिपीट आपके दोनों यहां पर जो है पेयर्स में रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि अब इसके बाद वाला सिनेरियो अगर मुझे बनाना है तो मुझे 3 रिपीट करने पड़ेंगे, और 3 रिपीट तो एक्चुअली है ही नहीं मेरे पास में स्टोर में अवेलेबल। पिछली बार वाले क्वेश्चन में काफी सारा था, 3 भी रिपीट हो सकते थे, आपका यहाँ पे 4 भी रिपीट हो सकता था, तो यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस हमारे पास में ज्यादा बने थे। आंसर छोटा क्यों आया था, क्योंकि यहां पर जो है सिलेक्शन की केवल बात चल रही थी। इस बार कम केसेस के साथ भी आंसर आपका बड़ा क्यों आएगा, क्योंकि इस बार हमारे पास में अरेंजमेंट्स भी डिस्कशन में आए हैं, ठीक है ना। सो लेट मी हेल्प यू विद द कैलकुलेशन अगेन। आपके पास में जो फर्स्ट वैल्यू आती है 56 × 30, दैट इज बेसिकली हाउ मच, 1680 के बराबर। ये हम अपना फाइनल आंसर ही लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, 1680 इज द फर्स्ट काउंट। फिर उसके बाद में जो सेकंड वाला है आपका वो है 36 × 21, दिस इज नथिंग बट 756, एंड देन उसके साथ में आ गया है 18। इन सब चीजों को ऐड कर लेते हैं। सो 1680 के साथ में आ गया है आपका 756, एंड देन वी आल्सो हैव 18, सो दैट गिव्स अस 2454। सो 2454 इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर बनता है। ऑलराइट, कहां दिया एक बार चेक कर लेते हैं, 2454 सी ऑप्शन, बिल्कुल सही। 2454 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपका बनने वाला है। सो दिस इज द मेन आइडिया। आपको यहां पर इस तरह के सवाल अपने PYQs में भी काफी सारे मिलेंगे। सो अभी आप मार्क्स ऐप के ऊपर जाके इस तरह के जो वर्ड्स हैं जिसमें सिलेक्शन या फिर अरेंजमेंट दोनों मिलेंगे आपको, ठीक है ना,
केवल सिलेक्शन वाला जो अभी हमने क्वेश्चन किया था जिसमें छोटे आंसर आते हैं, और एक अरेंजमेंट वाला जिसके अंदर बड़े आंसर आते हैं, दोनों ही आपके जेई में काफी बार है ना पूछे जा चुके हैं। आपको अच्छे पीवाईक्यू का काउंट वहां पे मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। ऑलराइट, तो वहां से प्रैक्टिस कर लेना। क्या करना है, वर्ड्स ही चेंज होंगे, वैसे तो एग्जामिनेशन की जगह कुछ दूसरा वर्ड आ जाएगा, मिसिसिपी आ जाएगा, ऐसे कुछ दूसरा वर्ड आ जाएगा, लेकिन आपका यहां पर जो है काम करने का तरीका चेंज नहीं होने वाला। ऑलराइट, एंड नाउ वी कैन डेफिनेटली मूव ऑन टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, जहां पे हम सिलेक्शन की ही बात कर रहे हैं, लेकिन नॉन कॉन्जिटिव ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड हियर आई हाईली रेकमेंड कि आप ये जो फॉर्मुलेज आपको बोर्ड पे नजर आ रहे हैं उनको याद कर लें, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप विदाउट फॉर्मुलेज अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक को अगर यहां पे आंसर करने की कोशिश करते हो तो इट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है ना। पहला वाला लीनियर अरेंजमेंट तो तभी यहां पर जो थोड़ा सा इजीली किया जा सकता है, लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट में अगर आप एकदम जीरो से आइडिया अगर बिल्ड करने की कोशिश करते हो सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच टू दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। सो कर सकते हैं डिस्कशन, वैसे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे यहाँ पे इन फॉर्मुलेस का बैकग्राउंड भी दे दो कि ये फॉर्मुलेस कहाँ से आए हैं, तो मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको सपोर्ट चाहिए सो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता देना, ठीक है ना। बट अभी के लिए मेरे एक्सपीरियंस से व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि जिस तरह के सवाल आपके एग्जाम में एक्चुअली आ रहे हैं वो अभी फॉर्मुले बेस्ड ही आ रहे हैं, राइट। सो आप एटलीस्ट यहाँ पे फॉर्मुला डेफिनेटली पता करो, क्योंकि अगर फॉर्मुला पता नहीं है देन तो आप यहाँ पे है ना अपने सवाल को नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है ना। और फॉर्मुला अगर पता है तो जे एडवांस का क्वेश्चन भी, ये जे एडवांस का क्वेश्चन है, जे एडवांस 2020 में आया था ये, ठीक है ना। उसके बाद में अगला एक और क्वेश्चन कराऊंगा, जेई मेन का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस क्या है आपके जो आए हैं वो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर नॉन कॉन्सेप्टिव सिलेक्शन के बने हुए हैं। ऑलराइट, सो आपके पास में पहली बात तो ये क्या लिखा हुआ है, ये जब भी ब्रैकेट के अंदर इस तरह से ऊपर और नीचे चीजें दी हुई होती है बेसिकली एनसीआर का ही रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे लिखने से क्या होता है कि वो दिखता थोड़ा अच्छा है, बड़ा दिखता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये नोटेशन है, उसके अंदर कोई जो है अलग नहीं है यहाँ पे थॉट कि ये क्या लिख दिया है ना, ये कोई रेशो भी नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है, समथिंग अपॉन समथिंग मत इमेजिन कर लेना इसको। ये क्या है बेसिकली n माइनस आर प्लस 1 सी आर, इसी को लिखने का ये तरीका है। लेकिन जब हम टाइप करते हैं और टाइप करके अगर यहाँ पे इस चीजों को अगर ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत छोटा हो जाता है, ये बहुत छोटा हो जाता है, तो दिखना नहीं है उतना अच्छा, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी चाहिए तो ये आपका जो नोटेशन है लिखने का तरीका है ये ज्यादा प्रेफरेबल होता है। तो कई सारी बुक्स में यही वाला नोटेशन एक्चुअली देखने को आपको मिलता है, ठीक है ना। और इट्स नोटेशन के साथ में थोड़ी फैमिलियरिटी बना लो, ये कुछ नहीं है, एनसीआर का ही बेसिकली आपका लिखने का दूसरा तरीका है, ठीक है ना। तो n माइनस आर प्लस 1 सी आर, अगर आपको मैं n ऑब्जेक्ट्स दे देता हूं एक लाइन में रख के, मतलब इमेजिन करो कि एक लाइन में बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक लाइन में बैठे हैं एकदम, ठीक है ना। और आप अब उनमें से आर लोगों को पिक करना चाहते हो सच दैट कोई भी दो लोग कॉन्सिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। लेट से 10 लोग बैठे हैं, आपको 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, राइट। लेकिन कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये बोला तो आप यहां पे लेट से फर्स्ट को सिलेक्ट करो, फर्स्ट पोजीशन को, फिर 5th पोजीशन को सिलेक्ट कर लिया, फिर 8th पोजीशन को सिलेक्ट कर लिया। तो हाँ, ये जो भी आपने सिलेक्शन किए हैं ये नॉन कॉन्सिक्यूटिव लोगों का सिलेक्शन आपने परफॉर्म किया है, राइट। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहां पे n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास में कितने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, और r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास में कितने का सिलेक्शन का रिक्वायरमेंट है, हम कितने लोगों को सिलेक्ट करना चाहते हैं। सो दो सिनेरियोज होते हैं यहां पर आपके उसमें, या तो आपके पास जो यहां पे ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक लाइन में रखे हुए होंगे, या फिर आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक सर्कल के ऊपर रखे हुए होंगे, ठीक है ना। तो सर्कल के ऊपर अगर रखा हुआ है तो आपका फॉर्मुला चेंज होगा ऑब्वियसली। लाइन के ऊपर ये वाला फॉर्मुला आता है n माइनस आर प्लस 1 सी आर, एंड सर्कल के ऊपर जो फॉर्मुला है आप या तो इस फॉर्मेट में याद कर सकते हो या फिर आप इस फॉर्मेट में याद कर सकते हो। मुझे पर्सनली ये सेकंड वाला फॉर्मेट ज्यादा अच्छा लगता है, जो कि क्या है n अपॉन n माइनस आर, ये तो एक फ्रैक्शन हो गया n अपॉन n माइनस आर, उसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में कितना चला गया है n माइनस आर सी आर, n माइनस आर सी आर, ठीक है ना। ये इसका बेसिकली मतलब है। ये कहां से आया है, इसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये आया है। तो कुछ बुक्स में आपको ये फॉर्मुला मिल सकता है, कुछ बुक्स में आपको ये फॉर्मुला मिल सकता है। पर्सनली मुझे ये ज्यादा पसंद क्यों है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सिमेट्री है ना, तो याद रहता है। यहाँ पे n माइनस आर, यहाँ पे n माइनस आर, ऊपर n नीचे आर, ये तो हमें याद ही होता है ना, ऊपर n नीचे आर, राइट। सो ये थोड़ा याद करने में ईजी है, राइट। अगेन ध्यान क्या रखना है कि ये तब लगेगा जब चीजें आपकी जो n है, n ऑब्जेक्ट्स जो आपको दिए गए हैं वो एक सर्कल के ऊपर अरेंज है और उनमें से आपको r नॉन कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करके बताना है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आएगा, खुश रहोगे, ठीक है ना। ऑलराइट, अगर आपको लगता है कि नहीं सब बैकग्राउंड स्टोरी भी थोड़ी सी पता देते तो बढ़िया होता, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक सेपरेट वीडियो आपको मैं यहां पर बना दूंगा, बिकॉज दैट डिस्कशन इन इटसेल्फ टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ पेशेंस टू अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है,
ठीक है ना। इसके अंदर उतना पेशेंस नहीं चाहिए होता है, ये 5 मिनट के अंदर अंदर जो है समझाया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर चाहिए होता है कम से कम 20 मिनट का समय, ठीक है ना। तो 20-25 मिनट का यहां पर जो है कम से कम वीडियो बनेगा अगर मैं केवल और केवल इसको समझाने की कोशिश करूं आपके साथ में कि यार ये बेसिकली है ना कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, आइडिया, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम एक बार देखते हैं कि अगर हम ये मान लेते हैं कि ये फॉर्मुलेस अगर आपके करेक्ट है तो ये अप्लाई करने में कितना ईज है, कितना डिफिकल्ट है, एक बार देखते हैं। सवाल देखो क्या है यहां पर, ये जे एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू विजिट अ फैक्ट्री फॉर एग्जैक्टली 4 days ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 days ऑफ एवरी मंथ एंड इट इज मैंडेटरी दैट नो 2 visits टेक प्लेस ऑन कॉन्सिक्यूटिव डेज। कोई एक इंजीनियर साहब है ना, उनको फैक्ट्री विजिट पे जाना है, ठीक है ना, उनको कुछ तो यहां पर जो है चेक करने के लिए जाना रहता होगा, लेकिन कॉन्सिक्यूटिव डेज पे नहीं जा सकते। ऐसे नहीं कर सकते कि यार 4 दिन बोला है जाने के लिए, पहले 4 दिन ही चले जाता हूं, फिर बाकी मजे करूंगा, फिर मैं जाऊंगा घूमने, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है, उसको बोल के रखा है कि एक साथ नहीं आना, कॉन्सिक्यूटिव डेज पे नहीं आना है आपको, ठीक है ना। सो अगर ऐसा कोई सिनेरियो आपको देता है, देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वेज इन विच सच विजिट्स टू द फैक्ट्री कैन बी मेड बाय द इंजीनियर ड्यूरिंग 1st से लेके 15th जून 2021 तक, ठीक है ना। अगर ऐसा वो करना चाहता है तो वो कितने तरीके से कर सकता है। सो हियर यू शुड रियलाइज कि ये लीनियर अरेंजमेंट में नॉन कॉन्सिक्यूटिव के सिलेक्शन से मैच कर रहा है। लीनियर में ही क्यों? क्योंकि आप यहां पर ऐसा मान सकते हैं, ऐसा मान सकते हो जस्ट टू गिव यू दिस फीलिंग कि हाँ ये जो है लीनियर अरेंजमेंट में नॉन कॉन्सिक्यूटिव का सिलेक्शन है। इसको समझने के लिए आप ऐसा मान सकते हो कि देखो आप जब भी यहां पे इंजीनियर हो, लेट अस से आप इंजीनियर हो, मतलब आप तो बनने ही वाले हो वैसे इंजीनियर, मान लो कि आप अभी से इंजीनियर हो, ठीक है ना, और आपको ये काम दिया गया, ठीक है ना। तो आप जब भी फैक्ट्री जा रहे हो तो बाहर एक गेट पे गार्ड बैठा है, वो गार्ड क्या करता है, वो अपनी डेट के आगे लिख लेता है कि आज इंजीनियर साहब आए थे, प्रेजेंट, ठीक है ना। तो आप यहां पर देखो कि आपके जो गार्ड के पास में यहां पे एक रजिस्टर है, ठीक है ना, वो ऐसा वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट से हॉरिजॉन्टल रजिस्टर है, उसके पास में डे 1 कौन कौन आया, डे 2 में कौन कौन आया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना। पहले 15 दिन में अगर मैं देखना चाहता हूं कि इंजीनियर साहब कब कब आए थे, तो मैं क्या करूंगा, उनसे थोड़ी पूछने जाऊंगा, मैं तो गार्ड से पूछ लूंगा, ठीक है ना, कि हाँ वो जब जब आए थे आपने प्रेजेंट लिखा था ना, तो आपने कहां कहां प्रेजेंट लिखा है, तो गार्ड बोलेगा यहां पे प्रेजेंट लिखा है मैंने, ठीक है ना। ओके, फिर बोलेगा यहां भी लिखा है, फिर यहां भी लिखा है, फिर यहां भी लिखा है सर मैंने प्रेजेंट, ठीक है ना। अगर मैंने इस तरह से अगर प्रेजेंट देखा तो आई वुड बी हैप्पी कि हाँ यार मैंने जो यहां पर इनको बोला था करने के लिए कि यार आपको कॉन्सिक्यूटिव डेज में नहीं जाना है, ये बात यहां पे क्या करी इन्होंने, फॉलो करी है, राइट। सो ये लीनियर अरेंजमेंट में नॉन कॉन्सिक्यूटिव के सिलेक्शन का ही यहां पर जो है सवाल था, राइट। जहां पे हमें पता है कि अगर आपके पास में 15 दिन है और आपको 4 दिन का सिलेक्शन करना है और वो नॉन कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए, तो एन का वैल्यू मतलब आपका 15 हो जाएगा, आर का वैल्यू आपका 4 के बराबर हो जाएगा, एंड दिस फॉर्मुला इज डायरेक्टली गोइंग टू गिव योर आंसर, ठीक है ना। सो यहां पर हमारा एन का वैल्यू कितना बनता है, एन का वैल्यू बनता है बेसिकली 15, क्योंकि 15 दिन में से कोई से भी 4 दिन मुझे सिलेक्ट करने के लिए बोला गया था, लेकिन क्योंकि मुझे 4 दिन जो सिलेक्ट करना है वो नॉन कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए, इसलिए आई कैन नॉट डायरेक्टली डू 15C4, नो। ऐसा नहीं कि 15 में से कोई से भी 4 दिन चले आता हो ना, नहीं, वो अलाउड नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे भी केसेस आएंगे जिसके अंदर आप कॉन्सिक्यूटिव डेज चले गए हो, और कॉन्सिक्यूटिव डेज में ये भी प्रॉब्लम है कि केवल ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव हो जाए तो भी दिक्कत है, 3 चीजें कॉन्सिक्यूटिव हो जाए तो भी दिक्कत है, चारों कॉन्सिक्यूटिव हो जाए तो भी दिक्कत है, ठीक है ना। तो आप ये मत समझना कि उसके अंदर से हम जो है गलत वाले केसेस सब्ट्रैक्ट करके इजीली आंसर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो आपके यहां पर जो फॉर्मुला है वो क्या है, फॉर्मुला है बेसिकली n - r + 1 CR। सो लेट अस यूज दिस एंड गेट आवर आंसर, ठीक है ना। सो फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक अलोन आई एम पुशिंग द फॉर्मुलेस बिकॉज हियर इट इज रियली वेरी इजी व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट अप्लाइंग द फॉर्मुलेस, ठीक है ना। एंड अपोजिट ये भी ट्रू है कि जब आप फॉर्मुलेस नहीं लगाते हो तो इट बिकम्स रियली लेंथी आइडिया टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, नॉट मे बी इन दिस पर्टिकुलर फर्स्ट क्वेश्चन बट मे बी इन द सेकंड क्वेश्चन इट विल बिकम डिफिकल्ट अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट करोगे तो, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, क्वेश्चन नंबर 15 - 4 + 1 C4 ये करना है, तो कितना आ जाएगा, ये 12C4, यही आपका आंसर है। इसको सॉल्व कर लो, 12C4 कितना होता है, 12 × 11 × 10 × 9 9 10 11 12, और नीचे आ जाएगा आपका यहाँ पे 4 × 3 × 2, तो यहाँ पर आपका बचेगा नीचे 2, यहाँ पे कैंसिल करके 5 आएगा, तो ये 45 11 × 45 11 × 45 मतलब कितना हो जाएगा 45 तो आ जाएगा आपका 495 के बराबर, ठीक है ना। इतना क्विकली आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, इतना क्विकली आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो इफ यू अंडरस्टैंड कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, राइट।
ऑलराइट। एंड आपके यहां पर सवाल जो है वो सर्कुलर वाला भी आ सकता है, सर्कुलर में भी नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन का सवाल आपको मिल सकता है, जैसे कि ये सवाल है सर्कल में आपका इसमें यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन में दिया है कि 8 स्टेशन है, देयर आर 8 स्टेशन ऑन ए ट्रेन रूट इन अ सर्कुलर ऑर्डर, फाइंड द नंबर ऑफ स्टेशंस ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 3 स्टेशन सच दैट नो 2 स्टेशंस आर एडजेसेंट। लेट से मैंने यहां पे इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। तो हम यहां पर देख सकते हो कि बीच में कुछ ना कुछ तो छूटा है आपका, है ना, बीच में ट्रेन चली है, रुकी नहीं है, ठीक है ना। ऑलराइट, सो ये क्या हो गया आपका बेसिकली सर्कल के ऊपर नॉन कॉन्सिक्यूटिव का सिलेक्शन हो गया। हमारे पास में है कितने 8, और 8 में से हमें यहां पे कितने का सिलेक्शन करना है, 3 का सिलेक्शन करना है। तो आपका इसका मतलब n का वैल्यू कितना इस्तेमाल किया जाएगा 8, और r का वैल्यू इस्तेमाल किया जाएगा 3 के बराबर। फॉर्मूला लेकिन सर्कुलर वाला लगेगा, तो सर्कुलर वाला फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन n माइनस r आता है, एंड देन मल्टीप्लीकेशन में n माइनस r c r आता है, ठीक है ना। सो इस चीज को बस अप्लाई कर लेते हैं, फॉर्मूला याद करना जरूरी है, वो याद डेफिनेटली करें, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, n का वैल्यू 8, n का वैल्यू आ जाएगा 8, n माइनस r आ जाएगा 5, n माइनस r आ जाएगा 5, एंड देन यहाँ पे r का वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है ना। बस यही करो, यही आपका आंसर है। सो 8/5 है, उसके साथ में आपके इसमें 5c 2 के ही बराबर ही है, तो 5 × 4/2 है, मतलब ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 16 के बराबर। दैट इज हाउ इजी इट इज टू आंसर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जहां पर आपको नॉन कॉन्सिक्यूटिव का सिलेक्शन करना होता है। ऑलराइट, डन है। चलिए, सो अगर आपको यहां पर ये समझ में आ गया है, फॉर्मुलेज अप्लाई करना कोई खास मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। रिमेंबरिंग डेफिनेटली विल टेक 5 मिनट्स एटलीस्ट, ठीक है ना। कम से कम लाइफ के 5 मिनट स्पेंड करो इस पेज के ऊपर, पॉज करके अभी ही याद करना चाहते हो तो याद कर लो। लेट द नेक्स्ट 5 मिनट्स बी द 5 मिनट्स, ठीक है ना, जो आप स्पेंड करके इन फॉर्मुलेज को अच्छे तरीके से देख के याद कर रहे हो, ठीक है ना। नॉन कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन अगर आपको करना है तो वो नॉन कॉन्जिक्यूटिव अरेंजमेंट्स के जैसा नहीं है, ठीक है ना। हमें अगर यहां पे अगर ये चाहिए कि यार ये तीनों लोग साथ में ना बैठे, तो एक्चुअली वो गैप मेथड से सॉल्व होता है, राइट। यहां पर भी गैप मेथड जैसा कुछ हम यहां पे करते हैं जब हम बेसिकली लीनियर की बात कर रहे होते हैं, तो ठीक है ना। सर्कुलर में आके चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती हैं, ठीक है ना। बट नॉनदलेस फॉर्मूला अप्लाई करना है तो फिर ये भी उतना ही जो है आपके स्टेप्स ले रहा है जितना ये स्टेप्स ले रहा है, ठीक है ना। तो दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है ना। फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, ओके। चलिए, दैट्स इट। आई होप आपको यहाँ पर जो है जो आइडियाज़ यहाँ पर शेयर किए गए हैं वो अब याद रहेंगे, एंड आप यहाँ पर ट्रांजिशन कर सकते हैं टू मार्क्स ऐप, जहाँ पर आप सिमिलर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो सवाल हैं उनको एक बार अटेम्प्ट करके देखो कि आपसे बन रहे हैं या नहीं, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर मिलेंगे हमारे अगले डिस्कशन में, जहाँ पे हम ग्रुपिंग के आइडिया को डिस्कस करेंगे। दैट इन इटसेल्फ इज अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड वी विल टेक फ्यू मोर वीडियोज़ फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ताकि ये चैप्टर आपका डिटेल में कवर हो पाए, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे बेगर मेथड भी डिस्कस करना है, अभी हमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी डिस्कस करना है, ग्रुपिंग का मेथड भी हमें डिस्कस करना है। ऑल दीज आइडियाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ काउंटिंग, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।